लेना है तो आपसे प्रार्थना है कि आपने आपके सामने जो बिल्डिंग सचखंड हाल है उसमें जाकर बैठ जाना है जी। वहाँ पर टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन के माध्यम से ही सत्संग का कार्यक्रम आपको दिखाई और सुनाई देगा और सत्संग के तुरंत बाद ही पूजनीय गुरु जी वहीं पर ही आपको गुरुमंत्र नाम शपथ देंगे जी। और आप सभी से प्रार्थना है कि जो बहन भाई खड़े हैं कृपया सभी बैठ जाएं। आपने पूरा सत्संग सुनना है जी, बीच में उठना नहीं है। अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है। ध्यान सतगुरु तेरा ही मालिक सजनवाजी प्यारी सत्संग जीव, जो भी जीव यहाँ पे सत्संग पंडाल में मंडप में चल के आए हैं, आ रहे हैं, अपने कीमती समय में से समय निकाल के आप लोग ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु की याद में बैठे हैं और बैठ रहे हैं। आसपास से दूर दराज से जो भी सत्संगत चल के आई है, बहुत ही भाग्यशाली हैं आप। इस घोर कलयुग में राम नाम में बैठना बहुत ही मुश्किल है। निंदा चुगली करनी हो, गपशप मारने हो, टाइम का पता नहीं चलता कैसे पास हो जाता है। पर मालिक की याद में बैठना हो तो समय यूं लगता है जैसे कि एक मिनट भी कई घंटों के बराबर नजर आता है। तो आप भाग्यशाली हैं जो सत्संग में चल के आते हैं, सुन के अमल कमाते हैं, अपने भाग्य बना लेते हैं। तो आप सबका सत्संग में पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो आज जो आपकी सेवा में भजन बोला जाएगा, जिस पे सत्संग होना है, वो भजन है जी, उत्तम भाग जिनों के होते वो सत्संग में आते हैं, मानस जन्म व सफला करते जो बचनों पे अमल कमाते हैं। भाग्यशाली हैं जो सत्संग में चल के आते हैं। पर आप लोगों से गुजारिश, आप अगर कोई सवाल लिख के भेजना चाहो, कोई बात पूछना चाहो, तो थोड़े शब्दों में आप सवाल लिख के भेज दीजिए, नीचे अपना नाम लिख दीजिए। तो जैसा मालिक ख्याल देंगे आपको जवाब जरूर देंगे। तो आते हैं भजन की तरफ कि भाग्यशाली जीव इस घोर कलयुग में सत्संग में चल के आता है, क्योंकि यहां मन इंद्रियां बड़ी जोरों पे हैं और बातों में इंसान का मन उसको इजाजत दे देता है, पर सत्संग सुनने और अमल करने के लिए मन से लड़ना पड़ता है। आप कहीं भी जाके बैठो, कोई दुनियावी चर्चा हो रही हो, मन कभी नहीं रोकता, बल्कि आपके अंदर उत्सुकता होती है वहां क्या चर्चा हो रही है, ये दो लोग सिर जोड़ के कहीं मेरी बात तो नहीं कर रहे, या आखिर क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तरह तरह के ख्यालात, तरह तरह के विचार दिलो दिमाग में उठते रहते हैं और इंसान सोचता है कौन सी विधि हो जिससे मुझे ये सारी बातें सुनाई दे जाएं। कितने प्रयत्न करता है, दूसरे से पूछेगा, तीसरे से पूछेगा, तुझे पता है वहां क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, भाई तुझे क्या लेना है। लेकिन चस्का कि आखिर क्यों मेरे से क्यों छुपाया गया, मेरे को क्यों नहीं बताया गया। ये मनोवर्ती है, मन की आदत है। तो ऐसी ऐसी बातें सुनने के लिए जोर लगा देता है कि मुझे पता चल जाए, जबकि अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा सुनने के लिए जो कि जोर भी नहीं लगाना पड़ता, आके बैठना है, शरेआम चर्चा सुनेगी, फिर भी मन दीवाना भागता है। ना यार, क्या लेना है सत्संग में, क्या मिल जाएगा, कितना मिल गया तुझे। ये मन कभी मानने नहीं देता कि खुद में कमी है, बल्कि उल्टा कहता है क्या मिला तुझे, कितना कुछ मिल गया, पहले कौन से रंग लग गए जो अब लग जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। आत्मा अंदर से आवाज देती है, भाई सत्संग में क्या कमी है,
राम नाम में क्या कमी है, तू मानता तो है नहीं, तो मन फौरन दबा देता है। जो मानते हैं वो कौन सा सुखी है। अब आदमी जाने जान तो है नहीं, उसे क्या पता कौन मानता है। बाहर से जी हजूरिये बनने से ये थोड़ी ना होता है कि मालिक की हर बात को कोई मान रहा है। आज दिखावे का युग है, इसमें बाहर से जी हजूरिये आपको बहुत मिल जाएंगे। हाँ जी, सिर झुकाने वाले, सजदा करने वाले, नमस्कार करने वाले बहुत मिल जाएंगे। वचनों पे अमल करने वाला कोई कोई है, और जो वचनों पे अमल करता है यकीनन वो दोनों जहां से अपनी झोलियां जरूर भर लेता है। जीवन के गम, चिंता, परेशानियां, डर, भय खत्म हो जाता है और मरणोपरांत आवागमन में नहीं बल्कि मालिक की गोद में जाता है। आज संसार में उल्टे चाले हैं, झूठ, फरेब सिर चढ़ के बोल रहा है। झूठ के लिए, फरेब के लिए लोग लोगों को खरीदते नजर आते हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग पैसे से, धन दौलत, जमीन जायदाद, कोठियां, बंगले देकर लोगों को खरीदते नजर आते हैं। और आज संसार में भी लोग झूठ की बात ज्यादा सुनते हैं, सच की मानते नहीं, सच की सुनते नहीं। पर यह नहीं हो सकता कि सच कभी खत्म होगा। सच था, सच है और सच हमेशा बना रहेगा। चाहे प्रलय आए, चाहे महाप्रलय, सत्य को नकारा नहीं जा सकता। बादल कितने दिन रहे लेकिन सूरज को रोका नहीं जा सकता। सो कहने का मतलब झूठ, फरेब कितने भी जाल बुन ले, पर वो राम नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम हमेशा से चलता है, चलता था और चलता रहेगा। तो आज संसार के इस उल्टी चाले में, उल्टी चाल में जो जीव फंस जाते हैं वो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए आत्मा की सीधी चाल चलिए। सत्संग में संत आपको बताएंगे, संत आपको समझाएंगे, उन बातों को पकड़ लो और उस पर अमल करना शुरू कर दो। आप कैसे रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, कोशिश कीजिए कि अच्छे बन के रहो, किसी का दिल ना दुखाओ। क्योंकि एक दिल खस्ता रखें बाहू, ले 100 वरियां की इबादत हो। एक दिल अगर आप खुश कर लेते हैं तो 100 साल की बंदगी के बराबर है, और एक दिल दुखा देते हैं तो आप पापी महापापी बन जाते हैं। किसी का दिल ना दुखाइए। जितना हो सके, जितना संभव हो, सबका भला सोचो और भला करो। जितना भला करोगे मालिक आपका भला जरूर करेंगे। किसी की परवाही ना करो। तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। कौन अवगुणी है, कौन गुणी है, इन चक्करों में ना पड़ो। आप अपने आप को सुधारो कि ठीक है, मैंने कोई गलत कार्य नहीं करना, मैंने नेकी भलाई के मार्ग पे चलना है। हालांकि ये मार्ग बड़ा ही कठिन है, इस पे चलने से लोग रोकते हैं, टोकते हैं, बुराइयां तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं, लेकिन यकीन मानो जीत हमेशा सच्चाई भलाई की ही होती है। इसलिए भलाई का मार्ग त्यागो ना, और किसी को बुरा ना कहो। किसी को बुरा कहने से आप अपना मुंह गंदा क्यों करते हैं? किसी को बुरा कहने से क्या मिल जाता है आपको? क्या सुकून मिलता है, क्या चैन मिलता है, कौन सी खुशी मिलती है? इसलिए किसी को बुरा ना कहिए, सबका भला मांगो,
सबका भला करो, जितना हो सके मालिक से मालिक को मांगो, क्योंकि मालिक से मालिक को मांगने से आदमी को वो परमानंद मिलता है, परम शांति मिलती है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो भाई, मानस जन्म को सफल करना है, और सफलता के लिए क्या जरूरी है, जो आज संसार के लोग चाहते हैं? आत्मिक शांति। जिसके अंदर आत्मिक शांति है उसका जीवन सफल है। पर ये आत्मिक शांति, आत्मिक संतुष्टि आए कहां से? क्योंकि इच्छाओं का मक्कड़ जाल तो बढ़ता ही जाता है। कभी आप मकड़ी को देखें, छोटा सा जाल बुनती है, एक तार छोड़ती है, फिर उस तारों को छोड़ते 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 इस तरह से जाल बना देती है, मजाल कोई वहां से छोटा जीव गुजर जाए, उसमें फंस जाता है। उसी तरह से आपका मन मक्कड़ जाल की तरह एक जाल बुनता है, जबरदस्त जाल, जिसमें आप उलझते जाते हैं। काम वासना का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, मन का, माया का, ये सारे धागे उसमें डाले जाते हैं। और जीव, आत्मा रूपी जीव, क्या मजाल कि उस जाल से निकल सके? आपके विचार बढ़ते जाते हैं, आपकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। एक इच्छा मालिक पूरी कर दे तो और चल पड़ती हैं। तो इस तरह से लगातार इच्छाओं का मक्कड़ जाल जीव को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, और जीव बुरी तरह से तड़पता हुआ, व्याकुल, लाचार, सारी जिंदगी दुख उठाता रहता है। ऐसे लाचारगी की दशा देख के मालिक अपने फकीरों को, संतों को भेजता है। वो आके जीवों के मक्कड़ जाल रूपी काल के जाल को तोड़ने का तरीका बताते हैं। जैसे मकड़ी का कितना ही बड़ा जाल हो, आदमी छोटी सी बनछटी लेके यूं यूं हिला दे तो जाल सारा तहस नहस हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसी तरह राम नाम की लाठी से, सुमरण परमार्थ की लाठी से काल के बुने जाल को तहस नहस किया जा सकता है। आत्मा काल के चंगुल से बच सकती है। इसलिए आप सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, परमार्थ सेवा के द्वारा अपने मन के ख्यालों के जो जाल आपके अंदर बुने जा चुके हैं उनको तहस नहस कर डालो, उनका खात्मा कर दो। उनके खात्मे से आपको रिहाई मिलेगी, उनके खात्मे से आपको चैन मिलेगा, शांति मिलेगी, और आप बेचैनी के आलम से आजाद हो जाएंगे। आप परम पिता परमात्मा की दया में रहमत के काबिल बन जाएंगे, और धीरे धीरे आप आत्मिक शांति को हासिल कर लेंगे। समय लग सकता है, लेकिन आत्मिक शांति मिलती जरूर है। आत्मिक शांति कब मिलती है, या आत्मिक शांति की क्या दशा होती है? जब जीव के अंदर कोई गम, चिंता, टेंशन, भय ना रहे, निर्वय निर्भय हो जाए, किसी बात, किसी गाली गलोच का असर होना बंद हो जाए, और सिर्फ अच्छाई नेकी में ज्यादा ध्यान लगे, तो वो आत्मिक शांति है। आत्मा शांत, मन शांत सुमरन के द्वारा ही संभव है। और आत्मिक शांति से, मन की शांति से भयानक रोग कट जाते हैं। आदमी प्रभु की दया में रहमत के लायक बन जाता है। वो तमाम खुशियां उससे मिलती हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए भाई, सुमरन से कभी भी जी ना चुराओ।
जितना हो सके सुमरन किया करो। आपका नफ्स शैतान आप पे सवार नहीं होगा, आपको गलत ख्याल नहीं देगा। सुमरण करते रहोगे, आए हुए गलत विचार दबते जाएंगे, मन झुकता जाएगा, आत्मा बलवान होती जाएगी और आपको परम सुख परमानंद मिलना शुरू हो जाएगा। अमल करना सीखो। जब तक जीव अमल नहीं करता, मालिक की दया में रहमत को हासिल नहीं कर सकता। सो अमल करो। संत जो बात कहें सुनो, विचारो और अमल करो। संतों के वचनों में राज होता है। वो जो भी बात या भगवान के वचन करते हैं उनमें तमाम खुशियां छुपी होती हैं। छोटा सा भी वचन अगर कोई मान लेता है तो जिंदगी खुशियों से भर जाती है। इसी पे आपको एक बात सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में कोई संत आए। सांझी जगह जो होती है वहां आके वो संत रुक गए। धर्मशाला कह लें या जो भी नाम दिया जाता है। तो लोग सत्संग सुनने लगे, बड़ी चर्चा होने लगी। बाहर गांव के एक जमींदार का घर था। उसकी पत्नी को भी लगा कि संत आए हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो उसने अपने पति से कहा, जी आप जाके संतों के वचन ले आओ, संतों के वचन बेड़ा पार कर देते हैं। वो कहने लगा, मैं नहीं जाता, मुझे तो डर लगता है, संतों का कोई भरोसा नहीं होता, क्या पता कौन सा वचन निकाल दें और जो वचन निकल गया फिर मुड़ता नहीं। संत मोड़े तो मोड़े, वरना जैसे कमान से छूटा तीर काम कर जाता है, वो करे ना करे संतों का वचन काम कर जाता है। तो वो जाट कहने लगा, जमींदार मैं नहीं जाता, मुझे तो डर लगता है। उसकी पत्नी कहने लगी, संत ऐसे थोड़ी ना वचन करते फिरते, अब कोई आप गलत काम करो, बुरा करो तो संत कुछ कहें, आप जाओ तो सही, सुनो तो सही। तो भाई जैसे तैसे उस जमींदार को समझाया और उसने सुना और संतों की सत्संग में जाने के लिए तैयार हो गया। सत्संग का समय हो चुका था, खत्म हो गया। उसने सोचा चलो संत अकेले होंगे, चुपके से जाते हैं। वो गया, संत सामने बैठे थे। सामने दरवाजा खोल के जैसे ही आया, अंदर कदम रखा तो संतों ने वहीं से, क्योंकि उनकी ऊंची आवाज थी, पूछा, आओ जी कैसे आए। वो डर गया जमींदार, कहता मैंने पहले कहा था मुझे मत भेज, मानती नहीं, इतनी शेर जैसी आवाज, क्या पता क्या कहेंगे। उसने सोचा शायद कोई और होगा। उसने इधर उधर निगाह मारी, संतों ने दूसरे वचन कर दिए। इधर उधर क्या देख रहे हो, अब तो सिट्टी पिटी गुम हो गई, भाई गड़बड़ हो गई, ये तो मुझे कह रहे हैं। वो घूमा और भागने को तैयार हुआ। संतों ने तीसरे वचन कर दिए, चल दिए, दे तेरे की खींच दी रफ्तार। घर आके सांस लिया, कहने लगा बड़ा बचा। वो कहने लगी, जी वचन ले आए। कहता ले आया, आगे से नहीं जाऊंगा। चलो शाम का समय हुआ, सीधा साधा जमींदार था बेचारा, संतों के वचन ले आया। तो उसके घरवाली कहने लगी, श्रवण भी किया करो, अगर वचन मिले हैं तो आपको, मैं भी जाऊंगी। कहता ठीक है, आप आज से शुरू कर देते हैं। बैठ गया पालथा मार के, हो गया शुरू। संतों के वचन याद करके पहला वचन था, आओ जी कैसे आए। दूसरा वचन था, इधर उधर क्या देख रहे हो। तीसरा, चल दिए, देख तेरे की रट्टा, आओ जी कैसे आए, इधर उधर क्या देख रहे हो, चल दिए, देख तेरे की रट्टा लगा दिया जी, ऊंची ऊंची आवाज। तो रात हो आई थी, ये प्रोग्राम चल रहा था, जाट जमींदार बोले जा रहा था। तो वहां से चोर गुजर रहा था, बड़ा घर था। उसने सोचा यार ये बड़ा घर है, बाहर बाहर है,
चलो इसके भी चोरी कर लेते हैं, सामान उठा लाते हैं। चार दीवारी ठीक है रखे, उसने हाथ रख के और जैसे छलांग मार के अंदर आया, जाट जिमींदार का वो संतों वाला पहला वचन आ गया, आओ जी कैसे आए। चोर ने सोचा हमें और जी आज तक किसी ने कहा तो है नहीं, लठ उठा लेते हैं। उसने इधर उधर देखा, यार कोई और होगा। दूसरा वचन आ गया, इधर उधर क्या देख रहे हो। वो चोर ने सोचा ये जाट जमींदार लठ लिए बैठा है, ये कह तो मुझे ही रहा है, जैसे पास जाऊंगा तो पीटेगा। उसने घूम के जैसे चार दीवारी की तरफ मुंह किया तो तीसरा वचन आ गया, चल दिए। चोर ने मारी छलांग, ये या बोल जा। तो अब आवाज आई तो लालटेन वगैरह होते थे, दिया होता था। उसकी पत्नी ने सोचा ये क्या हो रहा है, कोई भागा है यहाँ से, थोड़ा शोर सा मचा, कुत्ते भौंके वगैरह, तो देखा जाके तो वहां गोदली वगैरह पड़ी, चोर भागते भागते सामान में, और वहां से चोरी तो क्या करनी, वहां सामान छोड़ के भाग गया। तो पता चला कि चोर लूटने आया था। तो संतों के साधारण से वचन भी जीव की रक्षा कर देते हैं, पर कोई दृढ़ विश्वास वाला हो, वचन मानने वाला हो, तो छोटे छोटे वचन भी सुख का कारण बन जाते, खुशी का कारण बन जाते। और जब दृढ़ विश्वास ना हो, मन हावी हो जाए, कितने भी वचन संत कर लें, मन मानने नहीं देता, खुशी लेने नहीं देता। तो संतों के वचन सुना करो, माना करो। पीर फकीर सबके भले के लिए कहते हैं। आप कहीं ये ना जाप करने लगे ना, आओ जी कैसे आए। आपको तो जो गुरु मंत्र बताया गया है, सुमन करने का तरीका बताया गया है, उसका जाप करना है। कहीं सोचो जिम्मेदार को इससे फायदा होगा, हम भी रटा लगा दें, नहीं। क्योंकि जो आपके लिए अब तो घोर कलयुग है और आपके लिए स्पेशल वचन दिए जाते हैं, वो 3 शब्द 5 शब्द जो भी आपको मिले हैं, उनका सुमन किया करो। उनको अलमारी में ना रखो, उनको यूं ही छोड़ के ना बैठ जाओ, उनका सुमन करो। बैठे बैठे सत्संग सुन रहे हो, करते रहो, देखना मजा आएगा। बैठे काम धंधा कर रहे हो, सुमन करते रहो। खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, सुमन करते रहो। बड़ा ही मजा है, बड़ा ही आनंद है। तो संत पीर फकीर जो बात कहते हैं, सुन के जो जीव अमल कर लेते हैं, उनकी झोलियां दया में रहमत से माला माल जरूर हो जाया करती हैं। तो सत्संग में आना इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्संग में संत वचन करते हैं, जीवों को राह दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, अमल करना सिखाते हैं। और सत्संग में सुन के वचन जो अमल कर लेते हैं, ना बाहर दुनियावी कोई परेशानी रहती है और ना ही कोई आत्मिक परेशानी रहती है। वो हमेशा अमन चैन से जीवन गुजारते हैं और खुशियों से लबरेज रहते हैं। तो इस बारे में संतों की जो वाणी आएगी, सेवादार आपको पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, दारू पूरा बिन परहेज से असर जैसे नहीं कर सकता। अमल ना हाथ से करें अगर, काम नहीं कोई कर सकता। धूल नहीं मिलती संत जनों की अगर मन सत्कार नहीं। ज्ञान कभी नहीं दिल में टिकता अगर गुरु पर इतबार नहीं। ज्ञान तो तभी आप समझेंगे अगर एतवार है, विश्वास। किसी डॉक्टर पे आपको विश्वास ना हो, जितनी मर्जी दवा ले लीजिए, फायदा नाम मात्र होगा। क्योंकि आपकी आत्मा और आत्मविश्वास ने मानने से इनकार कर दिया कि ये मेरा फायदा नहीं कर सकता। फायदा होते हुए भी आपको फायदा नहीं लगेगा। तो संतों पे अगर दृढ़ विश्वास है, दृढ़ यकीन है, तो उनके हर वचन आपके दिलो दिमाग में बैठते जाएंगे, आपको अच्छे लगेंगे, और जैसे आप अमल करेंगे तो अच्छाई का रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो भाई साथ साथ भजन चलेगा, साथ साथ आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। और आपके अगर कोई सवाल हैं तो जो आएंगे, जैसा मालिक ख्याल देंगे जवाब देंगे। हाँ जी, चलिए भाई।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कबीरा संगत करिए साथ की, साहिब आवे कबीरा संगत करिए साथ की, साहिब आवे लेखे में साई गड़ी, बाकी बात लेखे में शाही घड़ी, बाकी बात विवाद। लेखे में शाही घड़ी घड़ी, शाही घड़ी बाकी बात बाकी बात सब कर्मों ते ऊंचा सत्संग, संत सभी बतलाते। सब कर्मों से ऊंचा सत्संग, संत सभी बतलाते। भाग्य बड़े जिन जीवों के, वो ही सत्संग में आते। भाग्य बड़े उन जीवों के, जो चल सत्संग में आते। उत्तम भाग्य जिनों के होते, वो सत्संग में आते हैं। उत्तम भाग्य जिनों के होते, वो सत्संग में आते हैं। उत्तम भाग्य जिनों के होते, वो सत्संग में आते हैं। मानस जन्म वो सफला करते, जो वचनों पे अमल कमाते हैं। मानस जन्म वो सफला करते, जो वचनों पे अमल कमाते हैं। उत्तम भाग्य जिनों के होते, वो सत्संग में आते हैं। सत्संग हो घड़िया चार, तपके हो वर्ष हजार। मन हो घड़िया चार, तपके हो वर्ष हजार। तो भी सत्संग कीमतदार, तो भी सत्संग कीमतदार, संत सभी फरमाते हैं। उत्तम भाग्यों के होते, वो सत्संग में आते हैं। सत्संग
सत्संग जैसी वस्तु न खाई, मन मलिन की करे सफाई। जैसी वस्तु न खाई, मन मलिन की करे सफाई। करता कर्मों वाला भाई, करता कर्मों वाला भाई, वस्तु अमोलक पाते हैं। उत्तम भाग जिनों के होते वो सत्संग में आते हैं। उत्तम भाग जिनों के होते वो सत्संग में आए हैं। सत्संग महिमा अगम अथाई, सभी संतों ने बतलाई। सत्संग महिमा अगम अथाई, सभी संतों ने बतलाई। मूर्ख लोगों ने कदर न पाई, मूर्ख लोगों ने कदर न पाई, व्यर्थ जन्म गवाते हैं। उत्तम भाग जिनों के होते वो सत्संग में आते हैं। मानस जन्म बतला करते जो वचनों पे अमल कमाते हैं। बड़ा कर्मों से सत्संग यहाँ पर चढ़ता नाम करेंगे। बड़ा कर्मों से सत्संग यहाँ पर चढ़ता नाम करेंगे। जो पीते प्रेम की भंग, जो पीते प्रेम की भंग, नशे में मस्त हो जाते हैं। उत्तम भाग जिनों के होते वो सत्संग में आते हैं। उत्तम भाग जिनों के होते वो सत्संग में आते हैं। ऐसा कर्म नजर न आए जो काम आत्मा के आए। ऐसा कर्म नजर न आए जो काम आत्मा के आए। श्री गुरु अर्जन जी फरमाए, श्री गुरु अर्जन जी फरमाए, शाम सत्संग काम आते हैं। उत्तम भाग जिनों के होते वो सत्संग में आते हैं। उत्तम भाग जिनों के होते वो सत्संग में आते हैं। भजन के शुरू में आया जी, सत्संग हो घड़ियां चार, तब के हों वर्ष हजार, तो भी सत्संग की मददार संत सभी फरमाते हैं। सत्संग का जो फल है वो कहने सुनने से परे है। सत्संग में जीव आए, ध्यान से सुने, कहीं अमल कर ले तो मालिक की प्राप्ति हो सकती है। जो हजारों साल पहले लोग तपस्या करते तो भी मालिक के दर्शनदार के काबिल जल्दी से ना बन पाते। सत्संग का फल जबरदस्त है। सत्संग सुन के जिसने अमल कर लिया उसने अपना जीवन सफल कर लिया। इंसान सोचता है सफलता तो बहुत लोगों को मिलती है, कोई शक नहीं। आज संसार में झूठ, छल, कपट, फरेब करने वाले टॉप पे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो छल कपट के सहारे ही जीवन में दुनियावी तौर पे ऐशो आराम कर रहे हैं, मजे लूट रहे हैं। हालांकि उनका राम नाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, पर उन लोगों से वास्तविकता पूछो तो आत्मिक शांति के बिना वो भी कोरे हैं। कभी कोई टेंशन, कभी कोई चिंता। जितना बड़ा इंसान उतनी बड़ी टेंशन। तो कई तरह की चिंताएं, परेशानियां उनको भी घेरे रखती हैं। सत्संग सुन के नाम का सुमरन जीव करे
अमीर चाहे गरीब, जो भी अमल करेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। वो जीवन में आत्मिक शांति हासिल करेगा, परमानंद की प्राप्ति करेगा। परमानंद किसे कहते हैं? दुनिया में आपको कोई भी चीज पसंद है, या मान लीजिए आपको कोई स्वाद जीभा का, इंद्रियों के भोग विलास का, इनमें से कुछ भी सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, या इनमें से किसी में सबसे ज्यादा आपको आनंद आता है, मजा आता है, लज्जत आती है। क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग अलग है, हर इंसान को कुछ ना कुछ अलग अच्छा लगता है। तो दुनिया में जो भी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, अगर आप नाम का सुमरण करें और परमानंद की जो प्राप्ति होगी, वो परमानंद मालिक के प्यार मोहब्बत धुन का थोड़ा सा भी मजा आपके दुनिया में जो सबसे ज्यादा आपको पसंद है, उस मजे से अरबों खरबों गुना बढ़ के मालिक के नाम का धुन का मजा है। दुनियावी मजा क्षणिक है, आनंद थोड़ी देर के लिए है, थोड़े समय के लिए है। उस आनंद के लिए आप पागल हुए रहते हैं। लेकिन मालिक का जो परमानंद है, लाखों करोड़ों गुना बढ़ के तो है ही है, और रहता भी परमानेंटली, हमेशा बना रहता है। इसलिए संत कहते हैं कि सत्संग का फल बढ़ चढ़ के इस बारे में लिखा बताया है। करोड़ों कर्म धर्म नाम की बराबरी नहीं कर सकते। बाहर वाले साधन, तीर्थ यात्रा, पुण्य दान, रोजे जकात, यज्ञ आदि अनेकों क्रिया उस तक नहीं पहुंच सकती। नाम की कमाई ही सबसे ऊंचे आत्मक मंडलों में पहुंचाने वाली है। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। सत्संग जैसी वस्त न काई, मन मलिन की करे सफाई, करता कर्मों वाला भाई वस्त अमोलक पाते हैं। सत्संग जैसी वस्तु, सत्संग जैसी चीज संसार में कोई दूसरी नहीं है। आप बिजनेस व्यापार करते हैं, पहले पैसा लगाते हैं, फिर मेहनत करते हैं, और फिर जाके डर बना रहता है कि जो बिजनेस किया है, जिस पे पैसा लगाया है, वो वापस आएगा भी या डूब ना जाए, कहीं लुट ना जाए, बर्बाद ना हो जाए। तो आप सत्संग में जब आते हैं, कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता। बिना पैसे के राम नाम का आपको धन मिल जाता है। कमाई तो करनी पड़ेगी। दुनिया में जैसे आप कमाई करते हैं, कोई पता नहीं लाभ हो या घाटा पड़े, पर अगर राम नाम बिना दाम के अगर आप ले लो और उसकी कमाई करो अल्लाह वाहिगुरु के नाम की, हम आपको गारंटी देते हैं 100% आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, लाभ होगा ही हो। तो कर्ता कौन है? कोई कर्मों वाला, कोई नसीबों वाला इस घोर कलयुग में राम नाम की कमाई करता है। हालांकि बड़ा ही आसान है। मालिक का नाम लिया, कुछ शब्द हैं, उनको जीवा के द्वारा, ख्यालों के द्वारा अंदर ही अंदर घुमाना है, बस रिपीट करना है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन मुश्किल है, परेशानी खड़ी हो जाती है। मन जब तरह तरह के सवाल खड़े कर देता है, अपनी कमियां को नजरअंदाज करता हुआ मन जीव को और कामों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। तो भाई, मन का सामना भी सुमन के द्वारा ही संभव है, और नहीं कर सकते। वो ऐसा तीर अंदाज है मन जालिम, एक एक तीर ऐसा छोड़ता है जो निशाने पे लगता है। यानी आपको ऐसा ख्याल देता है, आप चारों खाने चित्त हो जाते हैं। आपको लगता है जो मन कह रहा है वो सही है। चाहे संत समझा लें, कितनी भी बात करें, कितनी भी चर्चा सत्संग में करें, मन मानने नहीं देता। मन अड़ गया तो अड़ गया, अड़ी का पक्का है। तभी बार बार सत्संग सुनो। क्या पता कब आपकी जीवात्मा जाग जाए, क्या पता कब आपकी आत्मा की शक्ति बढ़ जाए,
मन दब जाए और आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाएं, अंदर बाहर से माला माल हो जाएं, क्या भरोसा। इसलिए बार बार सत्संग सुनना जरूरी है। सत्संग महिमा अगम अथाई, सभी संतों ने बतलाई, मूर्ख लोगों ने कदर न पाई, वृथा जन्म गवाते हैं। सत्संग की महिमा तो अपरंपार है, कहने सुनने से परे है, पर जो मन के पीछे मूर्ख हो जाते हैं, बेपरवाह जी फरमाते हैं मूर्ख लोगों ने कदर न पाई, वो कदर नहीं पाते सत्संग की, व्यर्था जन्म गवाते हैं, व्यर्थ जन्म गवा देते हैं। इस बारे में लिखा बताया है, जीव जगत अंदर मना जन्म पाकर, काज अपना तुद संवार्या ना, एक घड़ी ना बैठकर नाम जप्या, फर्ज अपना मूल विचार्या ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ताई, साथ नाम तलवार के मार्या ना, व्यर्थ जन्म हो जावसी विशन दासा, पूरे संतों से नाम जेकर धार्या ना। कि वो लोग जो मालिक का नाम जपते हैं वही मालिक को पा सकते हैं, जो चल के सत्संग में आते हैं वही अमल कर पाएंगे। और सत्संग में कौन आता है? एक तो खुद मुख्तियारी का जो फायदा उठाते हैं, अपनी सोच समझ से मालिक से प्यार हो गया, सतगुरु मौला से प्यार हो गया, सोच समझ के चल के आते हैं। और दूसरा, धर्मों में सबसे बड़ा कारण बताया है, जिन पे कृपा राम की वो चल सत्संग में आए। जिस पे राम अल्लाह वाहिगुरु की दया मेहर होती है, कोई ना कोई बहाना बन जाता है, कोई ना कोई बड़फेर पाके उसे सत्संग में आना ही पड़ता है। जिसने पहले कभी जीवन में सोचा ही नहीं होता कि मैं सत्संग सुनूंगा, उसे भी कभी न कभी किसी न किसी बहाने उसके संस्कार, प्रभु की दया मेहर उसे सत्संग में लेके आती है। तो भाई, सत्संग की कदर करो। सत्संग की जो कदर करते हैं उनकी कदर दोनों जहान में पड़ जाया करती है, और सत्संग को जो बेकदरा कर देते हैं वो खुद दोनों जहां में बेकदरे बन के जीवन गुजारते हैं। तो आपके सवालात आ गए होंगे, जैसा मालिक ख्याल देंगे जी वैसा आपको जवाब देंगे। हाँ जी, चलिए। धन सदगुरु तेरा ही आसरा, प्रेमी हवा सिंह इंसान, तारानगर ब्लॉक से। स्वर्ग मिलना तथा मोक्ष होने में क्या अंतर है? क्या कहा है? स्वर्ग, स्वर्ग मिलना जी। और स्वर्ग तो बेड़ी है, यानी कुछ समय स्वर्ग में रहने के बाद आत्मा को जन्म मरण में फिर से जाना पड़ेगा। मोक्ष मुक्ति उसका नाम है जो आत्मा के सारे पाप कर्म साफ करके आत्मा को मालिक की गोद में बिठाए, वहां परमानंद लज्जती लज्जत हो, बाकी जन्म मरण में कभी दुख उठाने ना पड़े, उसे मोक्ष मुक्ति कहते हैं। बिना इंसान लुधियाना से पूज्य पिताजी, हमारे बच्चे की कैंसर जैसी भयानक बीमारी आपके वचनों द्वारा खत्म हुई है जी। आपकी इस रहमत को हम कभी भी नहीं भुला सकते, इसी प्रकार आशीर्वाद बनाए रखना है। मालिक ने रहमत की है बेटा, बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाना, मालिक से दुआ करते मालिक खुशियां बख्शे। मनो इंसान ब्लॉक उकलाना से पूज्य पिताजी, जब भी मैं कोई भी शब्द सुनती हूँ तो आप जी के मुझे डांस करते हुए दर्शन होते थे, पर अब नहीं होते। पिताजी आप जी की दया में रहमत बख्शो, जब भी आप अगली डीवीडी तैयार करो तो उसमें आप जी डांस वाला सीन जरूर डालना। बेटा आप सुमन करते हैं या दृढ़ विश्वास, तो मालिक आपको वैसे ही दर्शन देते हैं। हम तो खाकसार चौकीदार हैं बेटा, हम तो कुछ भी करने वाले नहीं हैं। आशीर्वाद। युवा साहित्यकार त्रिदेव दुगल इंसान मुंडालिया से। पूज्य पापा जी, इसी माह 6 सितंबर को प्रेमपुरा धाम गढ़ी में सात संगत ने बारिश के लिए आप जी से अर्ज की थी। आप जी वहां से गए ही थे कि 15 मिनट बाद ही बारिश शुरू हो गई थी। पिताजी, इस करिश्मे को अपनी आंखों से देखकर मनमुख लोग भी आप जी का शुक्राना करते नजर आए। भाई उन्होंने कहा था, हमने तो कहा कि मालिक करने वाला, हम तो खाकसार हैं। उस सतगुरु ने लाज रखी, वो रखता है, रखता था और कई गुना बढ़ चढ़ के रखता रहेगा। सुखविंद्र इंसान गांव फिरोजाबाद से। पूज्य पिताजी, जब बाढ़ आई, नाली का बांध हमारे गांव में टूटा, हमारा घर और खेत आपकी दया मेहर से बच गया, जबकि वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। बस मालिक की ही कृपा है बेटा। सकाराम इंसान कोटड़ा उदयपुर राजस्थान से। कोटड़ा में सत्संग मंजूर करो। जरूर समय के अनुसार देखेंगे बेटा। सौरभ इंसान कलान और रोहतक से। पूज्य पिताजी, मैंने जून 2010 में ब्लड डोनेट किया था, जिसमें मुझे HIV की शिकायत बताई। फिर मैं 6 से 8 अगस्त ब्लड कैंप में सेवा करके गया। जब मैंने दोबारा टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट नॉर्मल आई थी। इसी प्रकार रहमत बनाए रखना जी।
जी बेटा, सेवा सिमरण भयानक बीमारियों को काट देते हैं, पर दृढ़ विश्वास बनाए रखे इंसान। श्री गुरु मोडिया से BA फाइनल ईयर के बच्चे अपने DMC लेकर आए हैं, आप जी की पावन दृष्टि डलवाने हैं। कहाँ हैं भाई बच्चे? यहाँ तो बैठे नजर नहीं आते। आशीर्वाद बेटा। जीवनपाल इंसान ब्लॉक दारेवाला से पिताजी 20 अगस्त को दुकान पर बैठे को एकदम सांस आना बंद हो गया और गिरकर बेहोश हो गया। काउंटर पर परम पिताजी ने दर्शन दिया और कहा कि बेटा घबरा मत, खड़ा हो। डॉक्टर से चेकअप करवाया तो कुछ नहीं आया। पिताजी आप अपने जीव की कहाँ जाकर संभाल करते हो, इसी प्रकार रहमत बनाए रखना जी। जी बेटा, सदगुरु मालिक ही सब पे रहमत करते हैं बेटा, वही संभाल करते हैं और करते रहेंगे। कुमारी देवी उत्तरांचल से पूज्य पिताजी, मैं 75 वर्ष की आयु में नाम लेने के लिए बैठी थी। उम्र ज्यादा होने के कारण मुझे ना तो नाम सुनाई दिया और ना ही आपको देख पाई जी। कैसे तो सुमरन करूंगी जी और कैसे मोक्ष मुक्ति मिलेगी जी? नाम सुना नहीं तो बिल्कुल भी नहीं सुना। आप दूर बैठी थी तो आप दोबारा से बैठ जाइए, और अगर आपको लगता है कि आपने नाम सुना तो आप याद करवा लीजिए। नहीं सुना बिल्कुल भी तो आप सेवादारों से बेनती करके बिल्कुल टेलीविजन के पास बैठ जाइए, अंदर टेलीविजन लगे हैं तो नाम दोबारा ले लीजिए। लिटिल रोजिस ब्लॉक से प्यारे पापा जी, आज डॉटर डे है और हम आपके लिटिल रोजिस जो आप जी को ही अपने मम्मी पापा मानते हैं, चाहते हैं कि आप जी हमें विश करो जी। क्या है आज? डॉटर्स डे। डॉटर्स डे। अच्छा, डॉटर्स डे। तो आशीर्वाद बेटा, सबको आशीर्वाद। हमारे तो सारी डॉक्टर ही बैठी हैं, क्योंकि जो मालिक की औलाद है, संतों की औलाद होती है, तो सबको आशीर्वाद बेटा, सबको आशीर्वाद। अशोक इंसान कैथल हरियाणा से प्यारे पिताजी, मैं एयरफोर्स आसाम से हूँ। 7 दिन की सेवा के बाद जाने की इजाजत चाहता हूँ जी। मैंने 1 यूनिट ब्लड भी डोनेट किया है जी। आपका मेहर भरा आशीर्वाद चाहता हूँ। हाँ आशीर्वाद बेटा, खूनदान महादान मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। अंजू महंत गांव जंडियाला ब्लॉक नवा शहर की मैं रहने वाली हूँ जी। समाज में हमें हिजड़े व खुसरे कहकर बुलाया जाता है, पर आप जी ने हमारी कौम को सुख दुआ समाज का दर्जा देकर हमारा सम्मान किया है जी। मैं यह सुनकर आई हूँ कि ऐसी ताकत पीर सतगुरु कौन सा है जिसने हमारा सिर ऊंचा किया है। मुझे नाम भी बख्शो व आशीर्वाद भी दो जी। मुझे बल दो कि मैं सुख दुआ समाज के दूसरे साथियों को भी आपके चरणों में ला सकूं जी। बेटा मालिक बहुत खुशियां बख्शे, स्वागत बेटा। और हमारा तो फर्ज है कि आप सबके लिए सुख के लिए दुआ करते हैं, तो आपका नाम सुख दुआ समाज ही होना चाहिए। आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, इनका प्रश्न है पिताजी श्राद्ध के बारे पूछना चाहते हैं, करें या ना करें या उसके बजाय परमार्थ करें? हमारे ख्याल से अगर आपने बुजुर्गों की बरसी मनानी है तो उनको याद ही करना है, तो दीन दुखियों की मदद करो, बीमारों का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, अपने हाथों से यकीन मानो उनका भी आत्मा का भी कुछ ना कुछ भला हो, और आपका भला तो पक्का मालिक करेंगे ही करेंगे। 15 नंबर बहन राजस्थान से ब्रजेश इंसा और नरोत्तम जी इंसा, प्यारे पिताजी हमने संतान पैदा नहीं करने का मन बनाया जी, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा समय सेवा सुमरन व सत्संग में लगा सके जी। आगे आप जी हमारा मार्गदर्शन करें। जैसे आप लोगों का ख्याल है बेटा, हम इस बारे में कुछ नहीं कहते। जितेंद्र रोहिला इंसान जर से प्यारे पिताजी एक मकान लेना चाहते थे, लेकिन उसका सौदा नहीं बन पा रहा था। जब से रोजाना 1 रुपया निकालना शुरू किया, आप जी के दया मेहर से वही मकान 20,000 रुपए कम में मिल गया जी। और इस खुशी में ये बैंक में 7,770 रुपए दिन दुखियों की मदद के लिए जमा करवा। जी बेटा, बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं। मालिक खुशियां बख्शे, घरों परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े। आशीर्वाद बेटा। शेर सिंह इंसान प्यारे पिताजी, छोटे बच्चे को नाम दिलवाया था पिताजी, अब उसको नाम तो याद नहीं, पर इतना याद है कि पिताजी आप जी ने ऊपर चादर ली थी पिताजी, अब उसको जाम पिला दिया, अब नाम का कैसे करेंगे? एक बार उसे याद करवा दीजिए। राजेंद्र इंसान पानी पे जयपुर से पिताजी, क्या नाम लेवा जीव पर तंत्र मंत्र यंत्र का प्रभाव पड़ता है? कि मेरा पड़ोसी तांत्रिक है जो हमेशा कुछ न कुछ परीक्षण करता रहता है। मेरा परिवार आप जी के भरोसे पर है। आप घबराइए मत, सुमन कीजिए, बस लेके कुछ ना खाओ, बाकी तंत्र मंत्र कुछ नहीं करता। किसी से कोई चीज लेके ना खाओ, सिमरन करते रहो। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। आप राम नाम जपने वाले हैं, कोई कुछ भी करता फिरे, क्या लेना किसी से। बस मालिक से दुआ करके सुमन करते रहो। हरप्रीत इंसान चंडीगढ़ से, प्यारे पिताजी विदेशों में जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, खासतौर से लड़कियां जिन्हें कोई काम नहीं मिलता और उनके घर वाले भी पैसे भेजने में असमर्थ हैं, तो उन्होंने मजबूरन वेश्यावृत्ति का रास्ता अपना रखा है। अरदास है कि आप विदेशों की साथ संगत को वचन करें कि वो ऐसी लड़कियों का पता लगाकर उन्हें इस गंदगी से निकालने की हर संभव कोशिश करेंगे।
विदेशों में बहुत बार कहा जा चुका है इस बारे में, कोई भी मजबूर लड़की इस तरह से फंसी हुई है उसका छुटकारा करवाइए। तो बाकी साथ संगत से फिर से गुजारिश है, आप संगत सुन ही रही है विदेशों की, कि अगर कोई ऐसी मजबूर लड़की है तो उसे वहां से निकलवाइए, उनको हम अपनी बेटी की तरह मान के उनकी शादी करेंगे। ये तो पता हो ही चुका है, सबको जानते ही हैं। तो आप कोशिश करेंगे तो ये सेवा बहुत उत्तम है। पवन इंसा प्रहलादगढ़ भिवानी से। पूज्य पिताजी, क्या सत्संग व भजन की सीडी देखने के सत्संग का फल मिलता है जी? भाई सत्संग ध्यान से सुनोगे सीडी और देखोगे फल जरूर मिलता है, पर सत्संग में सामने आके बैठो उससे थोड़ा कम रहता है। हितेश इंसा परमात्मा सरसा से। सत्संग, सेवा और सिमरन में से किसका फल ज्यादा है जी, तथा इनका इंसान के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? सत्संग बिना सुमरन नहीं होता, सुमरन नहीं मिलता, और सत्संग बिना सेवा की भावना नहीं उठती। तो सत्संग सुनो, फिर सुमन का तरीका जानो, सेवा करो, सेवा के साथ सुमन करो, सोने पे सुहागा है, बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। गोपीचंद इंसान किशनगढ़ बात राजस्थान से। प्यारे पिताजी, इंश्योरेंस कंपनियां जैसे LIC आदि अपने फील्ड के कर्मचारियों को जो कमीशन देती है, क्या वह हक हलाल की होती है? कृपया इस बारे में बताएंगे। अगर आप मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, उसके बदले में आपको कुछ मिलता है तो वो हक हलाल का है। बाकी कमीशन बारे के हमें ख्याल में नहीं, पर कोई भी कड़ा परिश्रम करे, मेहनत करे सही तरीके से, सही ढंग से, उसके बदले में जो चीज मिलती है उसे मेहनत की कमाई कहा जाता है। सुरेंद्र कौर ब्लॉक सादिक से। प्यारे पिताजी, एक बहरे जीव को नाम दिलवाने के लिए लेकर आए हैं, उसे नाम याद कैसे करवाएंगे? उसको नाम में बिठाइए और सेवादारों की यहाँ ड्यूटी है, वो बता देंगे, लिख के याद करवाते हैं, आप कह के उनको याद करवा दीजिए बाद में। गोपाल जी, प्यारे पिताजी, जब आप पूजनीय माता जी के साथ बचपन में बस में जा रहे थे तो आपको किसी महात्मा ने कोई ग्रंथ दिया था, तो पिताजी वह कौन सा ग्रंथ था? क्या उसका भी लेख आने वाले ग्रंथ में आएगा जी? वो ग्रंथ श्री गुरु नानक देव जी के बेटे श्री चंद जी महाराज का था। जब हम बचपन में छोटे से थे तो माता जी के साथ सफर कर रहे थे, एक संत था जो बस में चढ़ा, बहुत पुरानी बात है ये, 1972 की हो या 73 की हो, हमें ख्याल में नहीं। वो बस में चढ़ा, इधर उधर देखता रहा पीछे से लेके आगे तक, और हम बीच में बैठे थे, या ट्रेन में चढ़ा हमें याद नहीं, गाड़ी में था। तो उसने हमें देखा, कहने लगा मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूं। हम तो तब बिल्कुल बच्चे थे। उसने वो ग्रंथ, एक रुमाला था, इतना मोटा ग्रंथ है, वो अभी भी ग्रंथ है, शायद म्यूजियम में हो, पक्का ख्याल में नहीं, या अभी माता जी के पास है, वो ग्रंथ है ज्यों का त्यों। तो उसने वो ग्रंथ हमें दिया, रुमाले में लपेटा था, हम बच्चे थे, हमने पकड़ लिया, और उसने पहले तो हम पकड़ते थे, माता जी कहते नहीं, तो हमने पकड़ लिया, और उसने ऐसे माथा टेका और वो बस से उतर के चला गया। तो ये सच है, वो ग्रंथ अब भी है, बहुत पुराना है। तो श्री गुरु नानक देव जी के बेटे के बारे में वो ग्रंथ है। बलजीत कौर इंसान बाला से। पूज्य पिताजी, अब से 1 साल पहले मेरे गुर्दे में पथरियां थी और बहुत दर्द होता था। पिताजी, जब मैं यहाँ आई और मैंने खलसों की सेवा की तो पिताजी 1 साल से अब तक मेरे को कभी दर्द नहीं हुआ। इसी प्रकार रहमत बनाए रखना जी। मालिक ने रहमत की है बेटा, सुमन करते रहिए, मालिक रहमत करने वाले हैं। छोटू लाल इंसान ब्लाक पाटन बूंदी राजस्थान से। प्यारे पिताजी, गांव चढ़ी ब्लाक के पाटन ब्लाक के 5 गांव की संगत साप्ताहिक नाम चर्चा करवाने के लिए आप जी से आशीर्वाद लेने के लिए आई है। आप 50 नंबर कमरे में मिलके बात कर लीजिए बेटा, 50 नंबर कमरे में। अजय प्रकाश पत्रकार ब्लॉक बल्लभगढ़। मात गर्भ से निजात पा इस जहां में आंखें खोलने पर कुछ समय के बाद बच्चा चारों ओर देखकर रोना शुरू कर देता है, ऐसा क्यों है? रूहानियत के दृष्टिकोण से कृपया समझाएं। रूहानियत का दृष्टिकोण तो यही कहता है कि वो माता के गर्भ में मालिक से लिप जुड़ी होती है, तो एक बार उसका जब ध्यान टूटता है मालिक से तो वो रोता भी है, जन्म के समय भी, बाद में भी। तो उसका ध्यान एक बार उधर होता है कि मालिक से क्यों ताजा ताजा लिप टूटी होती है, तो वो देखता है कि नहीं कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए वो रोता है। गुरध्यान सिंह इंसान ब्लॉक मटेडी से। कहा से पूज्य पिताजी, कई बार कोई गरीब बीमार होता है और उसने और उसके परिवार ने नाम नहीं लिया होता जी, और वो अपना इलाज करवाने के लिए नाम ले लेता है, पर इलाज के बाद न तो वो सत्संग में आता है और न ही वचनों पे रहता है और गलत भी बोलता है जी। तो क्या ऐसे लोगों का संगत को इलाज करवाना चाहिए जी? संगत देखभाल के इलाज करवाए, गरीबों की मदद करना हमारा फर्ज है। बोलेगा वो फल पालेगा, हमने भला किया मालिक हमें फल जरूर बख्शेगा। इनका दूसरा प्रश्न है, पूज्य पिताजी, कई बार किसी को खून की जरूरत होती है, उसके परिवार वाले खून
देने के डर के मारे नहीं देते कि हमें कुछ हो न जाए, और संगत के सामने अर्ज कर देते हैं, तो क्या वहाँ खूनदान करें जी? इमरजेंसी में खूनदान देना चाहिए, लेकिन परिवार वाले हैं तो उनको हिम्मत दो कि भाई जब आप हैं आप खूनदान दीजिए, क्यों नहीं देते, पर बिल्कुल ही मजबूरी है, इमरजेंसी है तो देना चाहिए। राजन कलावानी से प्रेरित कर दी, जब मैं बिजली पाइप के लिए दीवार में कटर से झिरी निकाल रहा था, अचानक कटर दीवार से निकलकर मेरे मुंह पर आ लगा। मुझे लगा कि मेरी आंख, गाल और नाक सब कट गया। मैंने नारा लगाया और आपके आगे प्रार्थना की और शीशे में अपना मुंह देखा तो मामूली खरोंच आई जी। पिताजी, जिस तरह से आपने मेरे सूली जैसे कर्म को सूल में बदलकर मेरी जान बचाई, आप मेरे सारे परिवार की इसी प्रकार दया दृष्टि बनाए रखना। जी बेटा, मालिक ने रक्षा की है, मालिक रक्षा करने वाले हैं बेटा। बचनों पे रहते सुमन करते रहिए, दृढ़ विश्वास रखो, मालिक कदम कदम पे लाज रखते हैं। कृष्ण कुमार इंसान भंगीदास सुत्राना, गांव सुत्राना, ब्लॉक पाटना, जिला पटियाला का एक नौजवान जिसका नाम काला सिंह है, वह गांव कांकरा में खेत में 55 फुट गहरी कुएं में 10 फुट मिट्टी के नीचे दब गया था जी। जब इस घटना का नजदीकी ब्लॉक खनौरी व ब्लॉक पाटना के शास्त्राम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों को पता चला तो पिताजी आप जी की रहमत से दोनों ब्लॉकों के 70 सेवादारों ने मिट्टी हटाकर 12 घंटे पश्चात सही सलामत बाहर उसे निकाल लिया जी। पिताजी, उस परिवार के 15 जी नाम लेने व आप जी का धन्यवाद करने के लिए आए हैं। हाँ शिवा बेटा, आप वो परिवार वाले मेंबर हैं जो दब गया था? कौन था आप में से? आप दब गए थे जी। मालिक ने रक्षा की बेटा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांको कर सके चे सब जग बहरी होए। तो मालिक के इस काम में जिन लोगों ने सहायता की, मदद की, वो भी प्रशाले लें, वो भी धन्यवाद के काबिल हैं भाई, हकदार हैं मालिक की दया में रहमत के। तो आप प्रशाल ले लीजिए जिन्होंने भी मदद की इन बच्चों की। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। विवेक इंसान जिम्मेवार 7 मेंबर और अन्य 7 मेंबर प्रेमी गांव ब्लॉक बलुआना तहसील अभौर से। पिताजी, जब 23 तारीख को हम नाम चर्चा कर रहे थे तो हमें किसी ने बताया कि गांव की एक लेटरिन वाली कुएं में कुतिया के पिल्ले गिरे पड़े हैं, कोई निकालने को तैयार नहीं था। जब हमें पता चला तो हमने दूसरे प्रेमियों की मदद से उन्हें जीवित बाहर निकाल लिया, जो कि गिनती में 3 थे। उसी रात पिताजी, एक आदमी जो कि नहर में छलांग लगा रहा था आत्महत्या करने के लिए, उसे पकड़कर घर छोड़ा, फिर नहर में एक बछड़े को जीवित बाहर निकाला। बछड़े को निकालने के लिए 7 मेंबर ने शरीर के साथ रस्सी बांध ली और छलांग लगा दी। हम सबने उसको बाहर खींचकर जीवित बाहर निकाल लिया जी। पिल्ले निकालने की भी फोटो इन्होंने साथ में भेजी है। हाँ शाबाश बेटा शाबाश, आप लोगों ने इतनी जीवों की बचाने में मदद की है, तो मालिक आपके घरों में खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। प्रशा लीजिए, घरों की भी लेके जाना, ये भी और वो भी। आप लोग 50 नंबर में जरूर मिलिए, सचमुच वालों से भी मिलिए, अच्छे नए काम करते उनको जितना बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे लोग और भी इससे शिक्षा लेंगे। शाबाश बेटा, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। रीना फरीदाबाद से। पिताजी, मैंने 1 रुपया डालना जब से शुरू किया है तो आपकी दया मेहर से मुझे 6 लाख का फायदा हुआ है। ऐसी और भी बहुत सारी पर्चियां आई हैं जी। साथ संगत ने अपने घरों में 1 रुपया निकालना शुरू किया है, बाद में बैंक में जमा करवाते हैं या दीन दुखी में मदद में लगा देते हैं, तो उसके बदले में मालिक ने बड़ी दया में रहमत बरसानी शुरू की है। यही घोर कलयुग की निशानी है कि इतना सा भावना पैदा करने से मालिक इतनी रहमत बरसा रहे हैं, जिसका मतलब है घोर कलयुग है ये। क्योंकि पहले युगों में कितनी देर सुमन करने से भी इतनी रहमत के लिए लोग तरस जाया करते थे। तो ये मालिक क्या रहमो कर्म है भाई, आप ऐसा करते रहिए और मालिक आपको खुशियां बख्शते रहे। रेनो लिटिल रोजेज ब्लॉक से। जब मैं सिमरन करके उठती हूँ तो मेरे सिर में बहुत दर्द होता है और चक्कर आते हैं। चलते फिरते सुमन कीजिए और थोड़ा डॉक्टरी चेकअप करवा लीजिए। फौजी रमेश कुमार जिन से। प्यारे पिताजी, मेरा ATM कार्ड किसी ने चोरी कर लिया था, वह मेरे खाते से 1,07,500 रुपए भी निकलवा लिए थे। आपकी दया मेहर से चोर पकड़ा गया और सारे पैसे वापस मिल गए। इसके साथ ही 7 और दूसरे लोगों के पैसे भी वापस मिल गए जी। जी बेटा, मेहनत हक हलाल की कमाई किधर भी नहीं जाती। सुमन कीजिए बेटा, मालिक आपको और खुशियां बख्शे। धारा सिंह ब्लॉक जहांगीरपुरी दिल्ली से। धारा सिंह इंसान सिगरेट वाला बाग जहांगीरपुरी से 29 अगस्त का सत्संग सुनकर वापस दिल्ली जाते समय ट्रेन में पास में बैठा यात्री नांगलोई दिल्ली में थैला भूलकर उतर गया, जिसमें 1 लाख रुपए थे। धारा सिंह ने यात्री को आवाज देकर बुलाया और रुपयों का थैला वापस उसको कर दिया। यात्री ने धारा सिंह व पूजक जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया जी। वो आए हैं भाई सज्जन जिन्होंने थैला वापस किया, बहुत बड़ी बात है। आप खड़े हैं पीछे, आशीर्वाद आप भी 50 नंबर में मिल लीजिएगा। आज के युग में इतनी ईमानदारी कहाँ है, लोग अगर थूके में हाथ मारते रहते कहीं रुपया पड़ा है, कोई गोड़ गोड़ थूक दे उसमें भी ठेडा तो जरूर मारते हैं पांव वाला,
यार 5 का सिक्का तो नहीं पड़ा, और आपने इतने लाखों रुपए उनको वापस कर दिए, बहुत बड़ी बात। प्रसाद ले लेना, मालिक खुशी बख्शे। और 50 नंबर में मिलना, सच कहूं वालों से मिलना, जिधर भी वो रहते हैं। अनिल इंसान ब्लॉक नलवा से ये अपनी नौकरी की पहली सैलरी में से 20,000 रुपए शास्त्राम जी ग्रीन हेल्थ वेलफेयर फॉर स्विंग के भलाई फंड में बैंक में जमा करवा रहे हैं जी। आशीर्वाद आशुआ बेटा, मालिक खुशियां बख्शे। हांसी से यूथ वीरांगनाएं 40 नए जीवों को नाम दिलवाने के लिए लेकर आई हैं। शाबाश बेटा, प्रसाद लेना, मालिक आपको खुशियां बख्शे, घरों में खुशियां आए। अब कुछ लाइव मैसेज है जी। प्रदीप राणा वरोना इटली से, सुमरन किसे कहते हैं? सुमरन मालिक के वो शब्द जो गुरु ने पहले खुद अभ्यास में लाए हों, उसे गुरु मंत्र कहते हैं। उस शब्दों को लेके उनका बार बार रिपीट करना, उनका अभ्यास करना, मालिक में ध्यान लगा के अभ्यास करना, इसका नाम सुमरन है। अमन इंसान टोरंटो कनाडा से, प्यारे पिताजी सुमरन करने का सही तरीका कौन सा है जी? हम सुमरन को अपने रोजाना के रूटीन में कैसे शामिल करें? चलते फिरते सुमन कीजिए, खाना बनाते सुमन कीजिए, खाना खाते सुमन कीजिए, और हो सके संभव तो सुबह शाम आधा घंटा बैठ के घर में सुमन कीजिए। गुरदीप कौर इंसान अजमान सिटी यूएई से, प्यारे पिताजी अगर परिवार में एक इंसान वचनों पर अमल नहीं करता तो क्या इसका प्रभाव सारे परिवार पर पड़ता है जी? नहीं, अगर अमल करने वाले बाकी परिवार हैं तो उन पर असर नहीं होता। गोल्डी इंसान वरोना इसलिए से, प्यारे पिताजी जब हम सुमरन का समय निश्चित कर लेते हैं तो कई बार किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो चलते फिरते सुमरन करते हैं, क्या उसका भी उतना ही फल मिलता है जी? रूटीन नहीं टूटती, फल मिलता है। पुनीत इंसान शास्त्राम जी जनरल हॉस्पिटल श्री गुरुमड़िया राजस्थान से लाइव मैसेज। सुमरन के दौरान दर्शन होना और चौपट में दर्शन होना या कोई वचन होना क्या एक ही बात है? दोनों के लिए कितना सुमरन जरूरी है? सुमन तो लगातार करते रहो, कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है थोड़े से सुमन से आप अच्छे कर्म करने वाले हों, जल्दी मालिक से मिलाप हो जाए। हो सकता है ज्यादा सुमन करना पड़े, आपके जितने चंचल मन है उतने जी सुमन का समय निर्धारित होता है। तो सपने में भी अगर दर्शन होते हैं, पूरे दर्शन होते हैं, वचन होते हैं, तो आपके कर्म कट जाते हैं। और अगर भजन सुमन करते हुए दर्शन करना चाहते हो तो आप नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकते हैं और निज धाम के नजारे देख सकते हैं जी। नीतू इंसान अहमदाबाद गुजरात से, ये भी लाइव मैसेज है जी। मेरे पिताजी मेरे अंडर एक लड़का जॉब करता था और नाम लेना चाहता था, पर वो नाम नहीं ले पाया और बहुत बीमार हो गया और उसकी मौत हो गई जी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको नाम नहीं दिलवा सकी, मार्गदर्शन करें। आपने कोशिश की बेटा, उसके कर्मों में नहीं था, पर अगर वो तड़पता हुआ गया है तो मालिक उसके कोई ना कोई मौका और जरूर दे देता है। आखिरी पर्ची है जी। कुछ पर्चियां ऐसी आई हैं जो नौकरी के लिए और नया काम करने के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद है जी। तो आगे आया जी, बड़ा कर्मों से सत्संग यहाँ पर चढ़ता नाम का रंग, जो पीते प्रेम की भंग नशे में मस्त हो जाते हैं। जितने भी कर्म जीव करता है इस संसार में, उनमें श्रेष्ठ कर्म, यानी जितने भी कर्म आप करते हो उनमें सबसे श्रेष्ठ कर्म अगर कोई है तो बेप्रवाह जी वो कहते हैं वो कर्म है सत्संग सुन के अमल करना। सर्वश्रेष्ठ कर्म है। सत्संग से ही नाम की अभिलाषा पैदा होती है, सत्संग से ही नाम मिलता है, सत्संग से ही परमार्थ शुरू होता है, और सत्संग से ही इंसान को मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। तो सत्संग सर्वोत्तम कर्म है। भागों वाले जीव बन जाते हैं जो सत्संग किया करते हैं। सत्संग में आए हो, ध्यान से सुना करो, सुन के अमल किया करो। यकीन मानो मालिक की कृपा दृष्टि आप पे मूसलाधार जरूर बरसेगी। ऐसा कर्म नजर ना आए जो काम आत्मा के आए, श्री गुरु अर्जुन जी फरमाए, नाम सत्संग काम आते हैं। इस बारे में लिखा बताया है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है और मालिक के मिलने का समय है। जो काम हम करते हैं वो सब शरीर के साथ संबंध रखते हैं। इनमें से हमारी आत्मा के काम आने वाला कोई भी नहीं। इसके काम आने वाली चीज केवल साथ संगत है, जिससे नाम की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य जन्म को मालिक की भक्ति में लगाकर इससे लाभ उठाओ कि मनुष्य जन्म को बर्बाद ना होने दो। इसमें आवागमन से मुक्ति का साधन आपको मिला है। मालिक की वो धुन आपके अंदर गूंज रही है, गुंजायमान है। उस धुन को पकड़ो, बड़ी ही मीठी है, बड़ी ही सुरीली है, बड़ी लज्जतदायक है, आनंदमय है। आप उस धुन को सुनेंगे तो आप वो खुशियां हासिल करेंगे जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं। आदमी सोचता है अपनी खुशी के लिए, अपनी लज्जत के लिए, अपने आनंद के लिए,
कर्म करता है तो इन्हीं कामों के लिए। तो आप भूले बैठे हैं, आप अनजान हैं, जो परमानंद प्रभु की भक्ति में है वो दुनिया के किसी और समान में नहीं है। इसलिए मालिक की याद में लग जाओ, अच्छे कर्म करो। सारे संत पीर पैगंबर गुरु सहबान महापुरुषों ने यही फरमाया है। तो भाई आपका अगर कोई सवाल अब भी रह गया हो तो भेज सकते हैं। थोड़ा सा भजन रह रहा है, उसके बाद फिर से सत्संग में आपको बताते हैं। हाँ जी चलिए। उत्तम भाग जिन्हों के होते वो सत्संग में आते हैं। उत्तम भाग जिन्हों के होते वो सत्संग में आते हैं। मानस जन्म सफला करके जो वचनों पे अमल कमाते हैं। मानस जन्म सफला करके जो वचनों पे अमल कमाते हैं। जिसको सत्संग है मिल जाता भवसागर को है तर जाता। जिसको सत्संग है मिल जाता भवसागर को है तर जाता। 5 चोरों को मार मुकाता, 5 चोरों को मार मुकाता, जो मिल शोर मचाते हैं। उत्तम भाग जिन्हों के होते वो सत्संग में आते हैं। सत्संग सुनिए देती सार, इसमें वस्तु मिलती सार। सत्संग सुनिए देती सार, इसमें वस्तु मिलती सार। होता उनका बेड़ा पार, होता उनका बेड़ा पार, जो वचनों पे अमल कमाते हैं। उत्तम भाग जिन्हों के होते वो सत्संग में आते हैं। उत्तम भाग जिन्हों के होते वो सत्संग में आते हैं। सत्संग करिए सुनिए आप प्रभु मिलने का मिलता रहा। सत्संग करिए सुनिए आप प्रभु मिलने का मिलता रहा। सत्संग सतगुरुपुर को मिलिए जा, सतगुरुपुर को मिलिए जा, सीधे रास्ते लगाते हैं। उत्तम भाग जिन्हों के होते वो सत्संग में आते हैं। उत्तम भाग जिन्हों के होते वो सत्संग में आते हैं। सत्संग में है मिलती युक्ति, नाम जपन से मिलती मुक्ति। सत्संग में है मिलती युक्ति, नाम जपन से मिलती मुक्ति। फिर ना उस चौरासी मुक्ति, ना फिर उस चौरासी मुक्ति। सतनाम जी फरमाते हैं। उत्तम भाग जिन्हों के होते वो सत्संग में आते हैं। मानस जन्म वो सफला करते जो वचनों पे अमल कमाते हैं। उत्तम भाग जिन्हों के होते वो सत्संग में आते हैं। उत्तम भाग जिन्हों के होते वो सत्संग में आते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आप। तो भजन के आखिर में आया जी, जिसको सत्संग है मिल जाता भवसागर को है तर जाता। 5 चोरों को मार मुकाता, जो मिलकर शोर मचाते हैं। जिसको सत्संग में आए, जिसे नाम मिल जाए, मालिक का नाम मिल गया, प्रभु के नाम का तरीका मिल गया, वो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनकी दाल फिर नहीं गलती। क्योंकि सत्संग सुन के अमल करना जरूरी है। अगर सत्संग सुनते ही हो, अमल नहीं करते, फिर भी फल कुछ ना कुछ जरूर मिलता है,
पर सत्संग सुन के अगर निंदा चुगली में लगे रहते हो तो सारा फल चला जाता है। सत्संग सुनो, अमल करो, बुरा कर्म ना करो, निंदा चुगली ना करो, किसी को बुरा ना कहो, बल्कि संतों ने तो अपने आप को बुरा बोला है। कबीरा सबते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। सबसे बुरे तो हम हैं, हमें छोड़ सारी दुनिया भली है। जो ऐसा करके मान लेता है, जान लेता है, कबीर जी कहते हैं वो हमारा मित्र है, वो मालिक का मित्र है, वो सदगुरु का मित्र है। तो भाई ये कहना ही नहीं, ये अंदर से मानना भी है कि हाँ मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में ये गलत बातें हैं। इसकी टेंशन ना करो कि आप में कुछ कमी है, बल्कि ये सोचो कि मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगा। जब मेरे में कमी है, मैं अगर सुधर जाऊंगा तो दूसरों को सुधारूंगा। अगर मेरे में कमी है तो मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा। इसलिए अपने आप का पहले शुद्धिकरण करना होगा। शीशा अगर पहले खुद साफ होगा तभी आपका अक्स उभर के आएगा। शीशा है, दर्पण है, उस पे पहले अगर मिट्टी जमी हुई है, धूल जमी हुई है, पानी जमा हुआ है, तो कहां से आपका चेहरा नजर आएगा? आप उसे साफ कर लेते हैं, फिर उसमें अक्स देखते हैं तो बिल्कुल साफ नजर आता है। तो अपने दिलो दिमाग रूपी शीशे में से जो भी गंदगी है, जो भी कचरा है, जो भी बुरी चीजें, उनको साफ कर डालो तो परमपिता परमात्मा सदगुरु मौला का अक्स उभर आएगा। उसके दर्शदार आप अपने अंदर और कण कण में, जर्रे जर्रे में जरूर कर पाएंगे। सत्संग सुनिए देती तार, इसमें वस्तु मिलती सार, होता उसका बेड़ा पार जो बचनों पे अमल कमाते हैं। सार, निचोड़, सत्संग में से भक्ति करने के लिए वो चंद शब्द मिलते हैं जो पूरी भक्ति का निचोड़ होते हैं, जो पार उतारा कर देते हैं। आवागमन से बेड़ा पार हो जाता है, जीते जी गम चिंता टेंशन परेशानियों से बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए भाई संतों के वचनों पे अमल करके देखो तो सही, संग का रंग लाजमी चढ़ता है। किसानों में मशहूर है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। जैसे कहते हैं कोयले की खान में कोई जाए, कितने भी सफेद कपड़े पहने हों, कालिक से नहीं बच सकता। नमक की खान में जाने से सब कुछ नमकमय हो जाता है। कुआं अगर खारा है, चाहे 100 मन चीनी डाल दो तो भी खारा ही रहता है। बदला जा सकता है इंसान के विचारों को। तो अगर कोई बुरा है, उस पे अगर आप बातों का लेप करो तो वो बदलेगा नहीं। पर वही बुरा, आजकल फिल्टर आ गए हैं, काफी खारे पानी के शुद्धिकरण हो जाता है। कहते हैं कालिक से बचने के लिए भी साधन है। नमक की खान में जाओ तो भी नमक में नहीं होता, यानी नमक तो उस पर लग जाता है लेकिन वो खुद नमक में गलता नहीं, ऐसे साधन आ गए। तो वैसे ही बुराई से बचने के लिए ऐसा साधन है जो बुराई को साफ ही नहीं बल्कि खत्म कर देता है और इंसान को भक्त बना देता है, और उस साधन का नाम है सत्संग। कौड़ा राक्षस सदना ठग, सज्जन ठग सदना कसाई, और गण का वैश्य। इतिहास में ये नाम है, और आज के युग में पता नहीं कितने ऐसे कौड़े राक्षस हैं, कितने सदने कसाई हैं और कितनी वैश्या हैं जो आज सुधर रही हैं, अल्लाह वाहिगुरु के नाम से जुड़ के मालिक के दर्श दीदार से माला माल हो रही हैं। तो सत्संग तार देता है, पार उतारा कर देता है। होता उनका बेड़ा पार जो वचनों पे अमल कमाते हैं, उनका बेड़ा वाकई में पार हो जाता है जो सुन के अमल कर लेते हैं। अमल जरूरी है। आज घोर कलयुग है, नशों की बाढ़ आई हुई है, लोग इसको अमल मानते हैं। शराब है, चरस है, हेरोइन है, स्मैक है, भांग, अफीम, धतूरा, मेडिकल नशे हैं, ये सारे के सारे बर्बाद करने वाले हैं।
जीव को बर्बाद करके रख देते हैं। इनको खाने के बाद भक्ति का ख्याल नहीं आता, सुमरण नहीं चलता। तो आज संसार में लोग इसके आदी होते जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इन नशों से बचा सकता है तो राम नाम का नशा। गंदगी भरी है इन नशों में, जैसे तंबाकू है। हम उस राजस्थान साइड में गए, अफीम की खेती होती है, तो उन्होंने बताया तंबाकू में गधे की लीद, हाथी की लीद, घोड़े की लीद और सीवरेज, बड़े बड़े शहर में आदमी टट्टी पेशाब करता है, उसका चूरा भी इसमें मिलाते हैं। और आप कश मार के पी के सिगरेट बीड़ी कहते, वाह मजा सा आ गया भाई। मजा तो आ ही गया, 4 पशुओं की लीद की जो धूप ले रहा है। कई 2 चम्मच डालते हैं गिलास में, घोल के चढ़ा जाते हैं, कहते हाँ आराम सा आ गया। पंजाबी वाले कहते हुण खेडू की काटो फुलाते, फुलाते क्यों लेडिया ते कहो, क्योंकि खाए तो लेडे हैं। सो कहने का मतलब इतनी गंदगी खा रहे हो आप। बहुत जगहों पे ऐसा बताया गया। आगरा में एक इंस्पेक्टर शर्मा जी थे, उन्होंने बताया, मैंने गुटखा बनाने वाले जर्दा जो रगड़ रगड़ के खाते हैं अंगूठे से, चूना लगाते हैं, वैसे हिंदी भाषा जानते, चूना लगाना खुद को धोखा देना कि मैं चूना लगा रहा हूं, किसको? खुद को। तो भाई एक तरह से अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। तो उसने ये बताया कि इसमें छिपकलियों को सुखा के उनका पाउडर बना के भी डालते हैं। कितनी गंदगी इसमें डाली जाती है। पंचकुला साइड से एक सज्जन ने भी हमें बताया था, सेवादार में 2006 की बात है शायद, अगस्त की, तो उसने खड़े होकर बताया था कि सीवरेज का चूरा, ये सारा सामान इसमें डाला जाता है और रगड़ के आप होंठ पे लगा के मार के पिचकारी से कहते बन गया नवाब ज्यादा। अरे भाई सिगरेट पीते हो, नशे गंदे करते हो, सारा दिन गंदगी खाते रहते हो, तो इनको छोड़ना चाहिए। बर्बादी का घर है ये सारे के सारे। यहां तक नशे की बात करते हो तो आप कहते नवाब ज्यादा बन गया। हमारे बुजुर्ग छाछ पीते थे, दही पीते थे, घी दूध खाते थे, काम धंधा करते थे, लेकिन आज इंसान 4-4 पशुओं की लीद की धूप देता है और ऊपर से कहता है हमारे ये पीने वालों की बात निराली है। कहते हैं मशहूरी आती है कि हमारा पीने वालों की बात निराली है, वाकई बात निराली है। बुजुर्ग तो छाछ घी दूध पीते थे, तूने 4-4 पशुओं की गंदगी के अंदर धूप दे डाली है, तेरी बात निराली है। तो ये गंदगी भरी चीजें, नशे छोड़ दो, किसी काम की नहीं। तो आप ये नशा कभी नहीं करेंगे, ये आपसे गुजारिश और आपसे प्रार्थना करते हैं। आपके पास अगर ये नशा है तो निकाल के फेंक दो। किसी के पास ये चीज है तो आप निकाल के फेंक दीजिए, सेवादार इसको देख लेंगे, आपके आसपास घूमने वाले। और आगे से ये नशा कभी ना करो। मालिक से प्रार्थना मिलती, दुआ करके आपके लिए आशीर्वाद कहते हैं। तो आप हाथ खड़ा करके वायदा कीजिए जिंदगी में आप ये नशा कभी नहीं करेंगे, चाहे पहले छोड़ रखा है। हाँ, हाथ खड़ा कीजिए। तो प्यारी साथ संगत जी, आप सबके लिए मालिक से दुआ करते हैं, मालिक आपको अपने निजी, अपनी खुशी, अपने रूहानी नशे से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे। आप बचनों में पक्के रहते हुए श्रवण कीजिए। आशीर्वाद हाथ नीचे कर लीजिए। तो सारी साथ संगत ने ही ये वायदा किया कि आइंदा जिंदगी में गंदा नशा नहीं करेंगे। तो सत्संग में ये चीजें छुड़वाई जाती हैं और राम नाम का प्रचार किया जाता है, प्रभु के नाम से जोड़ा जाता है। तो आगे आया जी, सत्संग करिए सुनिए आप प्रभु मिलने का मिलता रहा, सतगुरु पूरे को मिलिए जा सीधे रास्ते लगाते। संत कभी पार्टीबाजी नहीं बनाते, सबको मालिक से जोड़ते हैं। कोई भी चल के आ जाए सबका सत्कार करते हैं, हर धर्म जात मजहब से प्यार करते हैं, कभी किसी का निरादर नहीं करते, कभी किसी को बेअदबी नहीं कहते, गलत नहीं बोलते। तो भाई इस बारे में लिखा बताया है। इसलिए संत कहते हैं कि प्रभु एक है और उसके मिलने का रास्ता भी एक है। ये ऐसा साधन है जो किसी की कौमियत या मजहब में दखल नहीं देता। किसी कौम या मजहब का आदमी हो, इसको बिना रोक टोक के कर सकता है। ये नाम का रास्ता सबके घट अंदर है। जो अंदर जाए जुक्ति द्वारा, वो उस पर चलकर मालिक से एक हो सकता है।
तो आपके सवाल और आए होंगे, ये भी सत्संग है, ध्यान से सुना करो। हो सकता है सवाल आपका सवाल जो आते हैं वो बोला करो भाई, आपने कोई सवाल छुपाना नहीं होता। जो वहां से सवाल आते हैं उनको पढ़ के सुनाना ही सुनाना है, कहीं आप छुपा लें ये पढ़ने वाला नहीं, ये सुनने वाला नहीं, जो आता है आने दो। हाँ जी, तो बोलिए भाई। जसप्रीत इंसान शाहपुर समाणा। पिताजी विज्ञानी कहते हैं कि 2013 में सूरज की गर्मी ਵਧਣ ਨਾਲ सब कुछ बंद हो जाएगा, कि इस तरह होगा जी? विज्ञानी कहते अजय तक कोई गल सही हो ही नहीं, कब से लगे हैं ये दुनिया को तबाह करने। 1982 में मार दिया, फिर पता नहीं 92 में मार दिया, फिर 2010 में मार दिया, अब 13 में मारने को तैयार है। वो तो मालिक की मर्जी है। देखो बाढ़ सी आई और सबकी जान के लाले बन गए, क्या पता उसकी मर्जी कब क्या कर दे। पर वैज्ञानिकों को अभी तक भूकंप का तो कभी पता नहीं चला, पता चलता तो गुजरात में तबाही क्यों आती। कहते दुनिया तबाह हो जाएगी, ऐसे दुनिया को डरा डरा के बिना मतलब। तो आप सुमन किया करो, भजन किया करो, वो उसकी मर्जी है, जब उसने ले जाना, फिर डर किस बात का। प्यारे लाल इंसान सब इंस्पैक्टर PRTC जैतो फरीदकोट। पिता जी ਅਸੀਂ ब्राह्मण जाति ਨਾਲ संबंध रखते हैं। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚ ਵਾਰਾ नहीं ਪੈਂਦਾ। कि ये सही है जी पिता जी? नहीं बेटा, ऐसे बना रखा है, और पंडितों की तो कोठियां बनी हुई हैं, हमने देखा सत्संगियों के, हम गए हैं अपने, बहुत सारे सत्संगी सारे धर्मों के हैं, पंडित भी हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप टेंशन ना लीजिए। केवल सिंगला वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी मूणक जी। घग्गर दरिया के हड़ां दौरान जो सेवा मूणक की साध संगत ने निभाई सी, उस तो प्रभावित होकर मैं अज पहली बार सत्संग शामिल होया जी। मैनूं सत्संग च आके बहुत चंगा लग्या है जी। जी आया नो, मालिक खुशियां बख्शे जी, आशीर्वाद आशीर्वाद। साडा दा फर्ज है मानवता का भला करना, चाहे वो कितने भी कोई दुख तकलीफ आती है, सारी साध संगत बढ़ चढ़ के साथ दिंदी सी, दे रही है और दिंदी रहेगी, ये मालिक दा रहमो करम है। गुरजाल सिंह इंसान फिरोजपुर पंजाब। पूजनीय पिता जी, आप जी दया मेहर नाल मैनू आप जी ने ASI पंजाब पुलिस बना दिता है जी। आप जी का आशीर्वाद चाहिए है, जो डेरा सच्चा सौदा सरसा वो निभा जावा जी। आशीर्वाद जी, आशीर्वाद बेटा। सुखविंदर सिंह इंसान ब्लाक बरगाड़ी। प्यारे पिता जी, मैनू एलर्जी की बीमारी सी, बहुत दवाई खाधी, फर्क नहीं पिया। जो जनवरी 2009 दात प्रोग्राम का प्रसाद खाधा, प्रसाद खाण तीजे दिन बाद पिता जी तुसीं खुद सुपने विच आके मेरी साह वाली पाइप तो 3 गंढा गड्डियां, हुण मैं बिल्कुल ठीक हाँ, कोई दवाई लैण की जरूरत नहीं पई जी। जी बेटा, मालिक ही ये सब कुछ करने वाले हैं बेटा, उन्होंने सारा फायदा किया आपका। सुमन कीजिए, बाकी जिंदगी नेकी में लगाइए। जसदीप इंसान BCA 3rd लिटिल ब्लॉक रोजेस। पिताजी हॉस्टल च आके मेरा दिल नहीं लगता सी, उस तो बाद आप जी ने लगातार 2 रातां मेरे सुपने में आके मैनू खूब घुमाया ते गल्लां कीतियां। थैंक यू पापा जी। बस आपकी कोई तड़प संस्कार बेटा मालिक ही करने वाले हैं। करमजीत कौर सरसा। पिताजी 2-3 साल पहला मैनू सप ने कट्टिया सी, जिसकी घबराहट इस साल मैनू इतनी ज्यादा हुई कि मेरा पूरा शरीर लाल हो जाता सी, नस नस फड़ी हो जाती, इस तरह मेरी भैन के गर्दन से मोटी जी गंढ हो गई सी। सानू ख्याल आया आप जी वाला चरणामृत लगा लिया। पिताजी ज्यों ही चरणामृत लगाया, किधरे घबराहट गई तो किधरे गंढ गई। मालिक दी रहमत है बेटा, वो सब कुछ करन करावनहार हैं, किसी बहाने नाल जीव दे कर्म बनाउंदे रहंदे हैं। केशवानंद इंसान रामपुरा फूल। पिताजी मेरा बेटा आप जी का बेटा बिजली बोर्ड में नौकरी करता हाँ। एक किसान भाई का 10 साल पहला काम रुकया सी, आप जी की रहमत नाल 1 घंटे में कर दिता। पिताजी वो किसान मैनू 3000 रुपया देन लग्या। पिताजी मैं नहीं ली तो कहा कि साडे पूजनिक पिताजी के वचन हैं कि रिश्वत नहीं लेनी। इससे वो बहुत ही खुश होया ते आप जी की प्रशंसा करन लग्या। मैनू भी बहुत खुशी मिली। पिताजी इस तरह रहमत बख्शते रहना जी। बस दृढ़ विश्वास रखो, सुमन करो बेटा। भैन अमरजीत कौर जिला मोगा पंजाब। परम पिता जी मेरे लड़के के पेट में जानलेवा बीमारी सी, लुधियाना चंडीगढ़ तो जवाब मिल गया सी। सरसे हस्पताल में आए, डॉक्टर ने देख के ऑपरेशन कर दिता। आप जी देवार ठीक है जी। मालिक का शुक्राना करो बेटा, वही रक्षा करने वाले हैं। राकेश कुमार 7 मेंबर ब्लॉक जैतो फरीदकोट। प्यारे पिता जी मेरे भाई दे 4थी स्टेज का कैंसर सी। पिता जी तुहाडी रहमत नाल 10 नंबर कमरे विचों दवाई लैण नाल ठीक हो गया। प्यारे पिता जी तुहाडा देण नहीं दे सकते जी। मालिक ही रक्षा करने वाले हैं बेटा, जिसमें जिंदगी दिंदे हैं उसका फर्ज है कि सिमरन करे, नेक काम करे। आशीर्वाद। 15 मेंबर जिला बठिंडा।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਕਲਾਂ ਕੋਲ ਕੋਟਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਭਗ 300 ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੰਨ ਲਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤ ਵਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। शाबाश बेटा, प्रसाद ले जाना, मालिक तुहानू खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। राजकुमार सिरोही इंसान सत्ता। पूज्य पिताजी, कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने में मात्र 7 दिन बाकी रह गए हैं और मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार तैयारियां अभी बहुत बाकी हैं। पिताजी, शास्त्र नाम की ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स हर जगह आपदा में देश के काम आती है। यहाँ भी ग्रीनेस के 4-5 हजार वॉलंटियर्स वहाँ भेजे जाएं, यह देश की इज्जत का सवाल है। इस बारे में प्रबंधकों को कहा गया है, ये जाके भी आए हैं और फिर भी इस बारे में कोशिश करेंगे। विजय इंसान बर्मिंघम इंग्लैंड। पूज्य पिताजी, यूएसए में एक माइन में 30 से ज्यादा लोग जमीन में 3 किलोमीटर नीचे 1 महीने से ज्यादा टाइम से फंसे हुए हैं और वहां की गवर्नमेंट कहती है कि वो दिसंबर से पहले बाहर नहीं आ सकते। आप जी उन पर कृपा करेंगे। कहाँ फंसे हुए? बर्मिंघम जी, यूएसए में। हाँ, इंग्लैंड में जी पिताजी, एक माइन में फंसे हैं। हाँ जी, अमेरिका में है। बर्मिंघम अमेरिका में है। सारा मिला दिया मास्टर जी आपने। लिखने वाला बर्मिंघम से है, वैसे बात यूएसए की है। हमने भी सोचा ये यूएसए में कब से पहुंच गया। तो वहां फंसे हैं यूएसए में। उनकी कोई कोशिश नहीं की जा रही निकालने की। चलो मालिक से दुआ करेंगे बेटा, उसके लिए हमारा तो फर्ज है हर किसी के लिए दुआ करना। रिंकू इंसान मानसा। प्यारे पिताजी, मैनू ना शब्द लैन 15 साल हो गए हैं। मैं डेरे के हमेशा खिलाफ रहा हाँ। हुण 7 महीने पहला मेरी शादी लिटिल रोजेस ब्लाक की बेटी न्या इंसान नाल हुई। शादी तो बाद मैं जाम भी पी लिया, डेरे नाल जुड़ गया। पिताजी, मेरे ते सौरे परिवार वाला ने कोई दबाव नहीं पाया, बस आप जी ने अपनी रहमत ते आप जी के करिश्मे ने मैनू पूरी तरह बदल के रख दिता है। हुण मैं होर लोगों को भी डेरे नाल जोड़न की कोशिश करांगा। आप जी ने मैनू भुले भटकन राह दिखाया है जी, रहमत बख्शना जी। हाँ, सुमन करते रहो बेटा। प्रेमी प्रकाश सिंह ढिलवा पंजाब बटाला। पूज्य पिताजी, 20 सितंबर को पिंड ढिलवा मिठाई की दुकान में अचानक अग लगी, जिसनूं बुझाउण लई कोई भी अगे नहीं सी आ रहा। आप जी की कृपा नाल मेरी प्रकाश सिंह वालों अग बुझाउण लई पूरी कोशिश की गई। फायर ब्रिगेड वालियां दी गड्डी दे आउण तो पहला अग बुझा दी गई। पिताजी, ये सिर्फ तुहाडी रहमत नाल ही संभव होया है जी। जी बेटा, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। मालिक खुशियां बख्शता है बेटा जी। प्यारे पिताजी, हनुमानगढ़ से पिछले दिनों भारी वर्षा में कुछ गरीब परिवारों के मकान गिर गए थे। साथ संगत ने उन परिवारों का सामान निकाला, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। उनके लंगर की सेवा चल रही है। उन परिवारों में से कुछ सदस्य आज नाम लेने के लिए आए हैं जी। नाम नहीं लिखा जी। शाबाश बेटा, जिन्होंने भी मदद की, मालिक आपकी मदद करे, खुशियां बख्शे। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। गांव पादड़ा, जिला सस्ता। पिताजी, दरबार में जाम पीने के बाद एक बहन को 13 वर्ष बाद बच्चा हुआ है जी। मालिक ही सब कोई बख्शने वाले हैं बेटा। गुरदेव इंसान ब्लाक बंगीरा बठिंडा। 22 सितंबर को हम 4 आदमी मार्बल लेने चीका मंडी जा रहे थे। बारिश बहुत हो रही थी। समाना के पास एक तंग पुल था। हमारे आगे जा रही कार की अचानक ब्रेक लग गई। हमारी गाड़ी ब्रेक मारने से नहर में लट गई। वह 35 फुट गहरी नहर थी। आप जी की कृपा से सब बच गए हैं जी। बस आगे से ख्याल रखिए बेटा, मालिक ही बचाने वाले। ब्लाक लुधियाना पंजाब। गुरु जी, बात का बुरा नहीं मानना जी। हमारा पंथ कौन सा है? वैरागी, निर्वाला, उदासी, हमारा कौन सा पंथ है जी? हमारा पंथ इंसानियत है, मानवता, सारे धर्मों को मानने वाले, उस मालिक को मानने वाले और भलाई नेकी पे चलने वाले। कृष्ण इंसान ब्लाक फुलाना। गुरुजी, मैंने यहाँ से बिना पूछे
अमरूद खा लिए थे, उस दिन के बाद मेरे शरीर में दर्द रहने लगा जी, माफी चाहता हूँ। ये तो मस्ताना जी महाराज के वचन है कि सच्चे सौदे दी कमाई लोहे के चने हैं भाई। तो पूछ के अगर आपको जिम्मेवार सिखाते हैं तो ठीक है। सुमन कीजिए, अब नारा लगाइए। मोनू इंसान जो सात संगत दरबार में उनकी गाड़ियों के डाले खुले होते हैं जी, कृपया उन्हें रोका जाए ताकि कोई दरवाजा खुला ना हो जी, दुर्घटना ना हो जाए कोई। हाँ, डाले वगैरह बंद करके चला करें भाई, सारी सात संगत से प्रार्थना है। MSc छात्रा यूनिवर्सिटी से सरसा, प्रणाम गुरुजी। जब हम किसी का बुरा नहीं चाहते और ना ही कभी किसी का कुछ बुरा करते हैं, तो हम आपकी शरण में होते हुए भी विश्वास के मामले में धोखा क्यों खा जाते हैं जी? मन जालिम जो बैठा है, जब तक सुन करके आप 10वें द्वार तक नहीं पहुंचते और नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं करते, मन का कोई भरोसा नहीं कब दगा दे जाए। शास्त्र नाम जी गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स स्कूल श्री गुरुसर मोडिया, जिन बच्चों ने पूरा महीना इंग्लिश बोली है वो सत्संग पर आए हैं जी और आपका आशीर्वाद चाहते हैं जी। 4 बच्चे नाम और जाम पीने भी आए हैं। आशीर्वाद बेटा, प्रसाद लेना बाद में और आगे बढ़ो। मालिक से प्रार्थना करते हैं आशीर्वाद। आशीर्वाद। अशोक इंसान ब्लाक कोटकपूरा पंजाब। पिताजी मैं फरवरी 2010 ਨੂੰ डेरा सच्चा सौदा सरता ਵਿੱਚ जाम ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ मैं दर्द तो बेदार हो गया, कृपा करके मैंने दर बेदार की माफी दी। नारा लगाओ, सुन करो। ये माफी वाली पर्चियां ना पढ़ा करें, सवाल है या तो या कोई बात। हाँ जी चले। पिताजी तुसी कहते हो कि बुराई नाल नफरत करो, इंसान नाल नहीं, पर पिताजी बुराई तो इंसान ही करता है, उस नाल ही नफरत होती है। बुराई नाल नफरत किवें करिए? तुसी वो बुराई कदे ना करो, जिंदगी च कदे करना सोचो भी ना, ये बुराई नाल नफरत करना है। सात संगत नारायणपुर कैलाश सिंह इंसान। पिताजी भागलपुर बिहार में सत्संग कब फरमाएंगे? ज्यादा देर ना करें जी, संगत वहाँ आपको याद कर रही है जी। बेटा जब मालिक चाहेंगे जरूर। जसमेर सिंह इंसान किशनगढ़। प्यारे पिताजी मेरी भैंस बहुत तेज बीमार हो गई थी, देसी वैद्य अंग्रेजी डॉक्टरों से इलाज करवाया, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मैं रात 10:45 पर घर गया और मैंने माता जी बहन ने 12 बजे तक सुमन करके प्रसाद दिया। पिताजी आप जी की दया मेरे से सुबह 4 बजे तक भैंस बिल्कुल ठीक हो गई थी। सारा परिवार शुक्रिया अदा करता है। भाई ये मालिक की जाने किस रूप से किसका भला करते हैं, वो उनकी रजा है। बस सुमन करते रहिए, सेवा कीजिए। रवि इंसान स्टूडेंट। पिताजी दृढ़ विश्वास क्या है जी? दृढ़ विश्वास को होना जरूरी है। मन में दृढ़ विश्वास कैसे लाया जाए अगर आत्मा को दृढ़ विश्वास है? सेवा सुमन के द्वारा दृढ़ विश्वास आता है। दृढ़ विश्वास जैसे पतिव्रता हमारे यहाँ मशहूर है कि वो अपने पति के अलावा कभी किसी को नहीं देखती, तो जिसका दृढ़ विश्वास होता है अपने सतगुरु मौला के वचनों पे रहता है, वचनों को मानता है और किसी तरफ ध्यान नहीं देता। विकास इंसान उचाणा। पिताजी जब मनुष्य का 10वां द्वार खुलता है तो वह द्वार हमेशा के लिए खुला रह सकता है जी? आप सोचते हैं कि कमरे के दरवाजे की तरह है, नहीं। लगातार आप सुमन करते हैं, 10वां द्वार खुलता है, आप उसमें जाते हैं, आत्मा जाती है। जब भी फिर अभ्यास करेंगे तो फिर से वो उसमें जाती रहेगी। लगातार इस तरह से शुरुआत रहती है। और खुलने से मतलब ये नहीं कि वो आपको दिखने लग जाएगा या ऐसा कुछ नजर आएगा, ऐसा नहीं है। अशोक इंसान, कमल इंसान, बूटा इंसान, गुरप्रीत इंसान, गिदड़बहा। पिताजी आप जी की रहमत नाल शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग गिदड़बहा ते लाल भाई वालों 147 नवे जीवां नूं नाम ते जाम लई लियाए हैं जी। आशीर्वाद दो। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। मालिक आपको खुशियां बख्शे, प्रसाद ले लीजिए। अनिल इंसान नालागढ़ ब्लॉक हिमाचल प्रदेश। पूज्य पिताजी हिमाचल में नालागढ़ में एक सत्संग जरूर देंगे। पहले सत्संग हुआ है, फिर देखेंगे बेटा समय के अनुसार। जसप्रीत इंसान मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया लाइव मैसेज है जी। अगर किसी से कोई गलती हो गई हो और उसने माफी भी ना ली हो मगर वो सत्संग सुनता है, सेवा सुमरन करता है, तो क्या उसको फल मिलता है जी? फल तो मिलेगा, लेकिन गलती की माफी लेने से जो फल मिलना चाहिए वो कहने सुनने से परे है। हरमेल इंसान ब्रेशिया इटली लाइव मैसेज है जी। प्यारे पिताजी पाकिस्तान में बाढ़ के कारण बहुत बुरा हाल है जी, रहमत करो वहाँ हालात सामान्य हो जाएंगे। सब जगह ही बुरा हाल है, अपने देश में भी जगह जगह पे बाढ़ का प्रकोप है। सो मालिक से हम तो हमेशा दुआ ही करते हैं, मालिक बाकी मालिक की रजा है। ये नाम में लिखा पिताजी
सिमरन के अलावा कोई और तरीका बताएं जिससे आत्मिक शांति जाग जाए और इसी जहान में मालिक के दर्श हो जाएं। हाँ, सारे ये चाहते हैं खाने को कुछ मिल जाए, एक बार सद कर लो, बात ही खत्म। ऐसा कुछ नहीं है, नाम तो जपना ही पड़ेगा भाई, सिमरन करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है। सारों की इच्छा है, सारे चाहते हैं कि ऐसा खाने को मिल जाए, एक बार हो जाए, बार बार ना करना पड़े, तो ये तो करना ही पड़ेगा। सिमरन के बिना बात नहीं बनती। पिताजी नाम में लिखा, पूज्य पिताजी रूबरू कार्यक्रम के तहत जो 25 मेंबर भाइयों के कमरे में अलग अलग जातियों के रजिस्टर बने हुए हैं, उसमें एक रजिस्टर इंसान वाला भी होना चाहिए ताकि जो बच्चे इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं वो कर सकें। ठीक है, 25 मेंबर इसे नोट कर लें और इसे जरूर लगाएं जी। कृष्ण जसपाल, लॉ ऑफिसर, चंडीगढ़। पूज्य पिताजी मैं जब भी सत्संग में आता हूँ तो पापा जी के डर से झूठ बोलकर आता हूँ, आप रहमत बख्शो जी और उनको भी नाम की दात बख्शो जी। सिमरन करके प्रार्थना किया करो बेटा, मालिक सुनेंगे। जसविंदर कौर इंसान, बांडी ब्लॉक। पिताजी मेरी टांग में बहुत दर्द रहता था, वह 2 कदम भी चल नहीं सकती थी, 25 डॉक्टरों से भी मेरा इलाज नहीं हुआ। आप जी से प्रसाद लिया, नाम जपता पर मैं सेवा की, बिल्कुल ठीक हो गई। जी बेटा, बस जिसको भावना है, श्रद्धा है, मालिक उसकी इच्छाएं पूरी करता है। सुखजिंदर नथू वाला, मोगा, पंजाब। पूज्य पिताजी चरण कमलों में सादा प्रणाम स्वीकार करें। पिताजी मेरी बहन की नौकरी बाहर लग गई है जी, यूके में। आपका पिताजी हम आशीर्वाद चाहते हैं। सुमन करते रहे, कहीं भी हैं मालिक साथ है बेटा, बचनों पे रहे। अमनदीप इंसान, संगरूर। पिताजी हर रोज 1 रुपया सिमरन करके रखने नाल मेरी 13 साल पुरानी अखां की बीमारी ठीक हो गई है जी। आप जी की बहुत बहुत धन्यवाद। बस मालिक बेटा आपको पहले भी बोला, बहाने व बहाने कर्म काटते रहते हैं, सो ये बहुत मालिक का रहमो करम है। हरबंस सिंह, अमलो ब्लॉक। प्यारे पिताजी 4 दिन ते महीने पिताजी लिखा नहीं इन्होंने, अपने घर विच होने वाली बच्ची नूं गर्भ विच ही मान दिता, हुण मैं बहुत तंग हाँ जी, माफ करना। बेटा सुमन करो, अरदास करो, मालिका माफ कर, मालिक माफ करनगे, और आगे तो ऐसे कल्पना भी ना करो। आशीर्वाद। अजय प्रकाश, पत्रकार, ब्लॉक बल्लभगढ़। पूज्य पिताजी 51,000 रुपए जरूरतमंद परिवार में नवजात शिशु के जन्म, जीवन, मृत्यु के बीच खड़ी महिला के इलाज और कर्ज तले दबे मजदूर जीव की मदद कर बड़ा आत्मिक सुकून मिला है जी। जन्नत रूपी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने और आप जी का प्यार व रहमत पाकर यह जन्म सफल हो गया जी। कृपया इसी प्रकार दया दृष्टि बनाए रखना जी। शाबाश बेटा, शाबाश, आपने अच्छा काम किया है। अच्छा लिखें, आगे बढ़ें। मालिक से दुआ है, मालिक आपके घरों में आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े। आशीर्वाद बेटा, शाबाश, आशीर्वाद। ब्लॉक श्योपुर, मध्य प्रदेश। प्यारे पिताजी ममता इंसान लिख रही हैं, पिताजी मेरी मम्मी जी को 400-500 लेवल तक का शुगर था। मेरी मम्मी जी ने सभी जगह से दवाई ली पर कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी मम्मी जी ने यहाँ पर रहकर 15 दिन सेवा की, लंगर खाया और बीमारी वाला प्रसाद लिया। आपकी दया मेरे से अब बिल्कुल ठीक है जी। जी बेटा, यही उसका रहमो करम है, सेवा का मेवा जरूर मिलता है। आखिरी पर्ची पिताजी, रंजनी इंसान, वाइफ ऑफ नावर सिंह, अम्बाला कैंट। पिताजी आप जी की मेहर सदका मेरे बेटे को नौकरी मिली है। जिस दिन पहली तनख्वाह 12,110 रुपए भलाई फंड विच जमा करवा रहे हैं जी, आशीर्वाद चाहता हूँ जी। आशीर्वाद बेटा, घरों में मालिक खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े। आशीर्वाद। तो प्यारी साथ संगतियों, ये आपने आपके सवाल सुने, रूहानी जवाब, रूहानी सवाल, जो भी सवाल आप करना चाहें तो कर सकते होते हैं। कोई जिज्ञासा होती है, फकीर का काम होता है आपकी जिज्ञासा को शांत करिए, जैसा मालिक हमें ख्याल देगा हम आपका जवाब देते रहेंगे। आगे आया जी भजन के आखिर में, सत्संग में है मिलती युक्ति, नाम जपने से मिलती मुक्ति, ना फिर उस 84 भुक्ति, शास्त्र नाम जी फरमाते हैं। सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर ने फरमाया कि नाम मिलता है सत्संग में जो अनमोल है। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आश्चर्य है, ग्राह कम ही आए। ईश्वर का नाम अनमोल है और फिर भी फकीर उसे, संत उसे बिना दाम के देते हैं,
तुलसी जी कहते आश्चर्यजनक बात ये होगी फिर भी नाम लेने वाले ग्राहक कम होते हैं। तो भाई मालिक का नाम सत्संग में मिलता है, सुन के जो अमल करते हैं उनका बेड़ा पार जरूर हो जाता है। इसलिए वचन सुना करो, अमल किया करो, ताकि आवागमन से आजादी मिल जाए, मालिक की दया में रहमत के आप काबिल बन जाएं और दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन जाएं। इस बारे में लिखा बताया है, संत शब्द साधन या नाम की कमाई करवा कर ही जीवों को मोक्ष द्वार का रास्ता बताते हैं। मालिक शब्द स्वरूपी है, ताते शब्द या नाम द्वारा ही उसका मेल और जीव का कल्याण है। तो भाई यही भजन में आया कि जो मालिक का नाम जपा करते हैं, प्रभु की भक्ति किया करते हैं, मालिक उन्हें अपनी दया में रहमत से जरूर नवाजते हैं। तो वचन सुनो और नाम लो। नाम बाई नेम उस गॉड को बुलाना है। जैसे आदमी आदमी कहें तो आप में से कोई नहीं उठेगा, अगर नाम लेके बुलाएं तो जिसका नाम लिया जाता है वो झट से खड़ा हो जाएगा। इसी तरह प्रभु ओम हरि ईश्वर कहने से वो नहीं मिलता, लेकिन उसका नाम, गुरु मंत्र, मेट्रो मेडिटेशन, कलमा वो लेके उसको बुलाएंगे तो वो जरूर सुनेगा और आपके ऊपर दया में रहमत करेगा, गम चिंता परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा और आवागमन से जन्म मरण से भी आपको मुक्ति जरूर मिल जाएगी। तो प्यारी साध संगत जियो, थोड़ा सा समय आपका और चाहते हैं। विदेशों में संगत बैठी है, नाम पढ़ना हाजिरी बस कुछ मिनटों की बात है। एक्सफोर्ड, सरीबीसी, वैनकूवर, प्रिंसटन, कैलगरी, एडमिंटन, विनीपेग, हैमिल्टन, टोरंटो, ब्राम्पटन, मिसिसागा, ओकविले, ये सब कनाडा में बैठे हैं। बरगामो, तरबीजो, बरोना, विचेंसा, लतीना, वेरेशिया, कोबो, लोधी, रजोमिलिया, ये सब इटली में बैठे हैं। सैक्रामेंटो, फ्रीमोंटो, कैलिफोर्निया, सियाटल, वाशिंगटन, सांता क्लारा, लॉस एंजलिस, शिकागो, टेक्सास, लोवा, सोमरविले, आयोवा, बोस्टन, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, स्टैमफोर्ड, कनेक्टिकट, इंडियाना, न्यू यर्सी, ये सब के सब अमेरिका में बैठे हैं। अजमान सिटी, मसाफी, करामा सिटी, शारजा, अबू धाबी, ये यूएई में बैठे। मेलबोर्न, सिडनी, एडलेड, ब्रिस्बेन, पर्थ, बलगोलगा, ये ऑस्ट्रेलिया में है। वर्लिन, ऑरिज, रोस्टॉक, हैम्बर्ग, ब्राउन्सविल, कार्लसरूहे, ये जर्मनी में। मनीला, तगम सिटी, फिलीपाइंस। यूके, इंग्लैंड से साउथ हॉल, कार्डिफ, लंदन, लेफोर्ड, ऑरलैंड, स्कॉटलैंड, बर्मिंघम, ये सब यूके इंग्लैंड में है। बीजिंग, निम्बो, चाइना में है। हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, अर्मेनिया, यूरोप में है। मंगफ, कुवैत में है। ओमान, मस्कट में है। साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, बेल्जियम, साइप्रस, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में है। जापान, नाइजीरिया, नेपाल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ौदा, गुजरात, आसाम, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, बेंगलोर, कर्नाटका, सांगली, पुणे, मुंबई, महाराष्ट्र, चेन्नई, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, गोवा भारत में है। तो ये सारी जगह साथ संगत बैठी है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सत्संग सुनिए, मालिक खुशियां बख्शे। अब शादी वाले परिवार आए हैं जी, और ये शादी वाले परिवार दीन दुखी मध्य बैंक में 6100 रुपए जमा करवा रहे हैं। सो आशीर्वाद आशीर्वाद। लड़के का नाम है मदन लाल इंसा पुत्र जगदीप चंद्र जी का निवासी जमुनानगर जिला जमुनानगर हरियाणा। लड़के का नाम सोनी इंसा पुत्री दर्शन लाल जी की निवासी अली का जिला सरसा हरियाणा। लड़का आ जाए जी, लड़की आ जाए। और प्यारे शासन जी, आपने देखा ये शादी वाला लड़का शास्त्रांत फोर्स विंग का मेंबर है। उसी भर्ती को सबसे बड़ा तोहफा समझा जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाया करते हैं। सो मालिक इनको खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। अगला परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 2100 रुपए जमा करवा रहा, आशीर्वाद। लड़के का नाम कमलजीत पुत्र भजन सिंह जी का निवासी पहेड़ी जिला फतेहगढ़ साहब पंजाब। लड़के का नाम मनदीप इंसान पुत्री गुरजीत सिंह इंसान निवासी किला हकीमा जिला संगरूर पंजाब। लड़का आ जाए, लड़के
प्यारे सत्संग जी, आपने देखा ये शादी वाले परिवार वो परिवार होते हैं जो नशा नहीं करते, कोई दहेज नहीं लेते, कोई चक्कर नहीं होता, यहीं से लड़के को विदा किया जाता है। तो ऐसे परिवार शादी वाले दिन भी दीन दुखी मदद करना नहीं बोलते, तो ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां हो, मालिक से दुआ करते हुए इन सबको आशीर्वाद कहते हैं जी। तो प्यारी सत्संग जी, जब भी आप सत्संग पे आते हैं, जो भी साधन लेके आते हैं आराम से लेके आया करो। ट्रक है, कैंटर है, ट्रैक्टर ट्राली है, तो उसमें कैबिन बना के, बहनों का अलग भाइयों का अलग से कैबिन बना के लेके आया करो। और जब जाओगे तो आराम से जाना है, जब तक घर नहीं पहुंचते मालिक से यही प्रार्थना है आपकी हाजिरी सत्संग से बढ़ के लगती रहे जी। और शाम को रूहानी जाम है जी, जो आपने सुना ही है, कितनी भयानक बीमारियों को काट देता है। कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई पहनावा नहीं बदलना, वो रूहानी जाम पिलाया जाएगा जी। तो अब 1 मिनट के लिए इसी तरह प्यार मोहब्बत से सज लेना है, फिर जैसा आपका विचार, बस 1 मिनट बैठना है। जो गुरुमंत्र लेना चाहते हैं वो सचखंड हॉल में आपके सामने जो बिल्डिंग है उसमें जाना है, बस 1 मिनट बैठे रहिएगा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार पर बैठे रहें। जो भी बहन भाई नाम गुरुमंत्र लेने के लिए आए हैं, उन्होंने जल्दी से आपके सामने जो बिल्डिंग सचखंड हॉल है इसमें चले जाना है जी। नाम समेत गुरुमंत्र पर कोई ज्यादा समय नहीं लगता, आपके बैठने के बाद केवल 10-15 मिनट का ही समय लगता है, और उसके बाद आपको भी लंगर भोजन खिलाया जाएगा जी। इसलिए जो नाम समेत गुरुमंत्र लेने के लिए आए हैं और यहाँ शेड के नीचे हैं, तो जल्दी से आप सचखंड हॉल में चले जाएं जी। और बाकी की साथ संगत ने यहीं पर लाइन लगाकर लंगर भोजन ग्रहण कर लेना है। और साथ संगत से प्रार्थना है, जब भी आप वापस घर जाते हैं तो बड़े आराम से वापस जाया करें, और जो व्हीकल लेकर आप आते हैं उसका डाला खोलकर नहीं लेकर आना, सीट टू सीट आपने सवारी लेकर आनी है जी। और शाम को रूहानी जाम इंसा पिलाया जाएगा। रूहानी जाम इंसा के लिए आपने फार्म भरना बहुत ही जरूरी है। जिन्होंने फार्म नहीं भरे हैं तो आप फार्म जरूर भर लें जी। आप पूजनीय गुरु जी के हुक्म अनुसार आप सभी को जाने की इजाजत है जी। जिन्होंने पैसा वापस किया था 1 लाख रुपए, वो यहाँ आकर मिल लें। और कृष्ण कुमार इंसान भंगीदास सतराना से, धारा सिंह ब्लॉक जहांगीरपुरी दिल्ली से, और विवेक इंसान बलुआना से, ये भाई 50 नंबर कमरे में जाकर मिल लें जी। चंडीगढ़ की सात संगत 130 नंबर कमरे के आगे चले जाएं जी। अंबाला छावनी गांव रामपुर, टिंकू राजेश इंसान 7 नंबर, पंकज इंसान हॉस्पिटल शास्त्राम जी इमरजेंसी में पहुंचे। सोमनाथ ये बीमार हैं जी। और शास्त्राम जी ग्रीन वेलफेयर फॉर विंग